लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राम। प्रणाम। तो रामायण क्लास में आपका पुनः स्वागत। मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे क्लास स्टार्ट करने में थोड़ा 3-4 मिनट लगे। मुझे बहुत अर्जेंट फोन करना पड़ गया क्योंकि एक सज्जन ने बुखारी जी का कोई स्टेटमेंट हमारे रामचरित भवन के ग्रुप में डाला, जिसको हम अमेरिका में कहते हैं इट्स हेट मैसेज। सो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि बुखारी जी कुछ बोलते हैं तो वो मैसेज सारे फॉरवर्ड करते हैं, पर राम जी का संदेश कोई फॉरवर्ड नहीं करता। किसी को राम जी के जानने में बारे में कोई रुचि नहीं है। बुखारी क्या कह रहा है उसके बारे में वो सारी दुनिया को बताना, वो जिन्होंने नहीं सुना वो भी अब सुन रहा है कि वो क्या कह रहा है। So this is so sad, this so-called धर्म प्रचारक are so doing so much damage to our धर्म। तो इतना समय वो हमारे धर्म के प्रचार में लगाए, उसकी बातों में लगाए, तो हमारे ज्यादा पर। So I had to call him कि please delete it immediately। अब क्या नहीं क्या हुआ, sorry about that। तो आज लंका में प्रवेश करते हैं। पर प्रवेश करें उसके पहले कोई आपके किसी विषय पर कोई कमेंट हो, कोई सजेशन हो? मेरा एक काफी दिनों से, काफी वर्षों से एक चीज जानना था आपसे, आपके पास उत्तर होगा। ये राम जी को वनवास जो है 14 बरस का ही क्यों हुआ? 14 बरस कोई टाइम का औचित्य है? ऐसा करा नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल इससे आज के टॉपिक से बिल्कुल बाहर की चीज है। आई थिंक हमने थोड़ी बात की थी जब ये टॉपिक चल रहा था। और आई डोंट थिंक इसका मेरे पास कोई वैसे कोई ठोस उत्तर भी है, पर आई थिंक सम अदर पॉइंट इन टाइम, या आज की मीटिंग खत्म हो जाए उसके बाद में वी कैन टेक एक्स्ट्रा टाइम एंड टॉक। मलिक जी को सारे प्रश्नों का उत्तर पता है तो हमें बताएंगे ऐसा क्यों हुआ, बट जरूर बताएंगे, जरूर बताएंगे। हाँ, और उसके हमारे कौन से जो सबसे बड़े कथावाचक हैं हमारे मुरारी बापू, उन्होंने भी इस बारे में बात की है। So we can talk। आज का आपका अपना क्लास खत्म हो जाए ना स्तुति के बाद में, and whether we can stay and talk about it। आपके हिसाब से इसका तो चलो अभी लंका कांड में प्रवेश करें। तो हम लोग कहाँ तक आए थे? सुंदरकांड में समुद्र को अकल आ गई, हाँ ठीक है भैया, यहाँ पर आप पुल बंधवाइए नल नील के पास में। तो ये तो वरदान है या श्राप है, जो श्राप है वो आज वरदान बन गया। तो पुल बंधवाइए और फिर जाइए आराम से, और मैं भी अपनी बुद्धि के अनुसार, मति के अनुसार आपकी सहायता करूंगा। एंड इस बारे में हम लोगों ने पिछली बार बात की थी, तो उसी बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। सो लेट्स गो गेट गोइंग। ये मेरा कैलेंडर ठीक है तो आज होगा 3 फरवरी तो है ये, इसमें तो कोई दोहरा नहीं है। अभी भी माघ मास चल रहा है, शुक्ल पक्ष की चतुर्थी आज होनी चाहिए, और ये हमारा 20वां सेशन है। तो सिंधु बचन सुने राम, सचिव बोल प्रभु अस कहे, अब विलंब कही काम करो सेतु उतरे कट। अब सिंधु तो कह के चला गया, फिर भी हमारे सुग्रीव जी, जो जिनकी सेना तो सुग्रीव की है, सेना तो राम की है नहीं, वो तो सुग्रीव उनकी डील हुई है, तो सुग्रीव साथ में आए अपनी सेना को लेके। राम के पास तो बेचारे अकेले हैं, उनके पास कहाँ सेना में ना है।
फिर भी सुग्रीव कुछ कर नहीं कह रहे कर। अब सुग्रीव समुद्र कह गया कि भाई तुम ये नल नील हैं, इनसे पुल बंधवाओ, और वो नल नील को तो आज्ञा तो सुग्रीव ही देंगे ना, अब राम जी थोड़ी आज्ञा देंगे, क्योंकि सुग्रीव तो नल नील तो उनके सिपाही हैं। पर भी सुग्रीव जी कुछ नहीं कर रहे। अभी मानस के पात्र पे अभी चर्चा होगी अगले इसी सप्ताह से, तो उसमें हमारे कोई मित्र सुग्रीव पे बात करेंगे, तो आई होप कि वो इस बात को लेके आए कि सुग्रीव को बार बार कहना पड़ता है कि भाई अब ये काम कर, अब ये काम कर, वो अपनी इनिशिएटिव कुछ नहीं लेता। तो पहले भी सुग्रीव को कहना पड़ा कि भाई चलो अब सीता जी का पता लग गया, अब विलंब के ही कारण कीजिए, तो चलो आगे बढ़ो। अब यहाँ भी अब कह रहे वही बात भगवान को फिर कहनी पड़ रही। सिंधु वचन सुनि राम, सचिव बोल प्रभु अस कहू। तब राम उनको जब सिंधु ने कहा तो कहीं अब तेरी किस बात की है, अब बांधो बोल, चलो आगे, नो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर। सिंधु वचन सुनि राम, सचिव बोल प्रभु अस कहू। अब विलंब के काम करो से तो उतरे कटो। तो आप किस बात की देरी है, अब तो कुछ भाई करो, पुल वुल बंधवाओ ताकि उस पार हम पहुंचे। तो विलंब क्यों कर रहे हो, देरी क्यों कर रहे हो। तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि कई बार आपके बॉस को, आपके सुपीरियर को आपको कहना पड़ता है कि ये काम करो, राइट। अभी आप में कई लोगों ने मेरा वो 3 साल पुराना वो लिंक मुझे किसी ने भेज दिया था, मेरे पास वो था भी नहीं, तो मैंने कहा आप कुछ लोगों से शेयर करूं, तो आपने देखा है। तो एवरीडे लाइफ है, अगर हम सब लोग नौकरी चाकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, लोगों से काम पड़ता है, तो कुछ काम करना है तो हमें कोई जरूरी नहीं है कि किसी की प्रतीक्षा करें, कोई हमें कहे तभी करें। हमें करना है तो हमें अपनी इनिशिएटिव्स लेके कर देना चाहिए। यहाँ पे कोई इनिशिएटिव कोई नहीं ले रहा, तो भगवान राम को कहना पड़ता है। हम इस बात की क्यों प्रतीक्षा करें कि हमारा बॉस कहे तभी हम वो काम करें, उसके पहले अगर लगता है काम करना है तो कर लो। अब पुल तो बनाना ही है, और पुल बनाने के लिए एक ही उपाय है, नल और नील। जो सिविल इंजीनियरिंग में जिन्होंने पीएचडी की उनको पता है यहाँ पे कहाँ कंक्रीट लगेगा, कहाँ ईंट लगेगा, कहाँ पत्थर लगेगा, तो उनसे बनवाते हैं, और ऑर्डर तो सुग्रीव ही देंगे ना। पर अनफॉर्चुनेटली भगवान को कहना पड़ता है कि अब करिए। अति उत्तंग गिरिपाद पर ले लहे लेह उठाए, आने देह नल नीलाई रचहि सेतु बनाए। सो 2 शब्द, एक तो उत्तंग, उत्तंग कम तो ऊंचा विशाल, और पाद पहले भी दिख चुके शब्द को, पेड़। सो अति उत्तंग गिरिपाद पर लीला ले उठाए। सो अत्यंत ऊंचे गिरी, पहाड़ और पर्वत, और पाद पेड़, यानी बड़े वहां पेड़, वहां वहां समुद्र के किनारे है क्या, वहां पेड़ है, पहाड़ है, क्या और क्या पठार है, क्या कहते हैं जिन छोटे मोटे पहाड़ होते हैं, उनको उठा लाते हैं, लीला में उठा लाते हैं, खेल खेल में उठा लाते हैं वानर लोग। आने दे ही नल नील ही, नल और नील को आकर दे देते हैं, और ताकि उनसे वो रचाई तैसी सेतु बनाए, और उससे अच्छी तरह रचकर सुंदर पुल बनाए। तो पुल बनाने का काम एक आधे दोहे में हमारे बाबा तुलसीदास ने खत्म कर दिया। कोई लंबा चौड़ा इसका वर्णन नहीं है। रचाई तैसी सेतु बनाए, अच्छी तरह रचकर उन्होंने सुंदर सुंदर सेतु बना दिया, पुल बना दिया। अब सेतु तो बंद गया कि चलो अब उसको पार करें, भगवान राम अब उनके अपने आराध्य देव शिव जी को याद करते हैं कि हम चलो जा तो रहे इतने बड़े अभियान के लिए, और सामने हमारा जो शत्रु वो रावण है, और रावण तो शिव जी का बहुत बड़ा भक्त है। तो पहले शिव जी को ही की स्तुति करते हैं, उनसे आशीर्वाद ले देते हैं। एक बार शिव जी का आशीर्वाद मिल गया तो फिर वो रावण जो उनका जो भक्त है वो भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, उस पर हम आसानी से विजय प्राप्त कर सकेंगे। देखो सेत सुंदर अति रचना, बेहद से कृपा निधि बोले बचना। सब सुंदर सेतु, सुंदर पुल को देखकर भगवान बोले, हंसकर बोले, मुस्कुरा कर बोले, कराओ यहाँ शंभु स्थापन। यहाँ पर शंभु का स्थापन में करना चाहता हूँ, ऐसा मेरे मन में भाव है। मोरे हृदय परम कल्पना, मेरे मन में ऐसा भाव प्रकट हुआ है कि शिव जी की यहाँ स्तुति करते हैं और फिर चलते हैं। अब अभी चलो पुल तो बन गया, अभी इसमें चलें, इसके पहले भगवान को याद कर लेते हैं, शिव जी को याद कर लेते हैं। अब देख लेना भगवान राम स्वयं विष्णु के अवतार है। वो तो उनको पता है कि मैं विष्णु का अवतार हूँ, भले सारी दुनिया को पता ना हो।
तो वो भी जब मानव रूप में प्रकट होते हैं और लीला करते हैं, तो वो भी किसी शुभ काम के पहले, किसी प्रोजेक्ट के पहले परमात्मा को याद करते हैं। वो किसी भी रूप में उसको याद कर लो, शिव जी के रूप में याद कर लो, राम के रूप में याद कर लो, कृष्ण के रूप में याद कर लो, दुर्गा के रूप में याद कर लो, अल्लाह के रूप में याद कर लो, हमें कोई इससे फर्क नहीं पड़ता है। परमात्मा को किसी भी रूप में याद कर लो। जब भगवान स्वयं एक मानव रूप में इस तरह का काम करते हैं, तो हम तो तुच्छ मानव हैं, तो हम भगवान को को नहीं याद करते। हम ये समझते हैं कि हम बड़े क्वालिफाइड हैं, बड़े कॉम्पिटेंट हैं, सारा काम कर सकते हैं। पर परमपिता का स्मरण करने में क्या बुराई है? हमारा काम में हमें वो मदद ही करेगा। तो शिव जी को इसलिए याद करते हैं कि बस मैं उनकी स्तुति करता हूँ, फिर बढ़ते हैं आगे। लिंग यथाप विधिवत कर पूजा, शिव समान प्रिय मोहन दूजा। तो शिवलिंग की स्थापना वहां की और की बड़ी विधि से पूजा की और शिव के समान, और कहा कि मेरे लिए शिव के समान कोई और दूसरा सॉरी शिव के समान और कोई मुझे प्रिय नहीं है। सबसे ज्यादा प्रिय मुझे शिव ही है। जे रामेश्वर दर्शन कराएं ते तनु तज मम लोक सराएं। और ये जो शिवलिंग है रामेश्वर के नाम से जाने जाएंगे। भारतवर्ष में शिव जी के लाखों मंदिर हैं, गली गली में मंदिर है शिव जी के। क्यों शिव जी के इतने मंदिर हैं? जितने राम जी के मंदिर है उससे मैंने कोई जाके गणना नहीं की है, तो मैं मानता हूँ कम से कम 5 गुने ज्यादा शिव जी के मंदिर होंगे। मेरा एक वाइल्ड गैस है। ऐसा क्यों है? शिव जी के ज्यादा भक्त है वहां पे, राम के कम है? कोई गैस? मेरे पास कोई आंसर नहीं है इसका, पर मेरे मन में एक उत्सुकता है इस प्रश्न की। नमस्ते, मैं रश्मि वार्ष्णेय बोल रही हूँ। मुझे हाँ, ऐसा खैर लगता है शिव जी जो है आशुतोष हैं, जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, शायद इस वजह से सब उनसे जुड़ना पसंद करते हैं। हाँ, ये नहीं अच्छा उत्तर। हम तो मानव लोग बड़े स्वार्थी हैं कि जो सस्ते में काम खत्म हो, 1 मिनट प्रार्थना करो आशुतोष, फटाक से खुश हो जाएंगे और वरदान दे देंगे। राइट? हाँ, गुड आंसर। और एनी अदर थॉट? हाँ, कहिए। शिव जी तो सब जंतुओं के देव हैं। हर एक गांव में प्राचीन काल में शिव जी का मंदिर और उसके साथ एक तालाब हुआ करता था। ऐसा एक पंडित आए थे, ने कहा था कि वो इरिगेशन के देवता थे, वन पशुओं के देवता थे, तो इसीलिए हर जगह उनका था। राम जी तो बाद में आए हैं, जबकि वो संप्रदाय राम का अलग संप्रदाय बनाया, तब से उनका मंदिर बनने लगा। चलो वो तो पुराने मंदिर की बात होगी। अभी भी आप देखिए किसी भी शहर में, बड़े शहर में चले जाइए। मैं तो अहमदाबाद में बड़ा हुआ। अहमदाबाद ये काफी बड़ा शहर है। अब वहां भी आप गली मोहल्ले कॉलोनी वगैरह में मिलेंगे, आपको शिव जी के मंदिर जगह जगह मिले, सड़कों में दिखाई जाएंगे, छोटे छोटे छत। तो उसका एक कारण शायद ये हो, जैसे रश्मि जी ने बताया कि वो तो आशुतोष है। और दूसरा कारण मुझे मैं आज एक लेमियन की भाषा में कहूँ, कुछ पसंद नहीं आएगा मेरा ये सोच। शिव जी इज लो मेंटेनेंस गॉड। उनके लिए आपको बहुत ज्यादा भोजन आदि भोग बनाने की जरूरत नहीं है, कोई खीर पूड़ी बनाने की जरूरत नहीं है। उनके लिए बहुत अच्छे वस्त्र और पोशाक और आभूषण नहीं चाहिए। शिव जी क्या चाहिए? उनको थोड़ा धतूरा ही खिला दो, वही उसमें खुश है वो तो। राइट? उनको कोई पैंट शर्ट कमीज पगड़ी की कोई आवश्यकता नहीं। उनके लिए कोई छत की आवश्यकता नहीं, ऊपर से बरसात पड़ती रहे उनको कोई चिंता नहीं। गंगा जी ऊपर से आती है रोज, पड़े आसमान से उनके जटा में आती हैं। पर आप राम जी का मंदिर बनाइए तो आपको थोड़ा सा उनको रोज वस्त्र भी पहनाने पड़ेंगे, 5 टाइम उनको भोग भी लगाना पड़ेगा, स्तुति भी करनी पड़ेगी। शिव जी को इनसे कोई मतलब नहीं। तो शिव जी अब महाशिवरात्रि आ रही है, तो 26 फरवरी को हम लोग यहाँ पे बनाएंगे और शिव जी की स्तुति में कई हमारे मित्र भजन गीत कविता सुनाएंगे। तो तब समय थोड़ी बात करेंगे। पर यहाँ जो ये शब्द रामेश्वर है, जो हमारे देवाशी मित्र मुझे समझाते हैं कि रामेश्वर की संधि है राम धन ईश्वर। तो इसका क्या अर्थ हुआ रामेश्वर का?
का मंदिर जिसे राम जी ने स्थापित किया। राम प्लस ईश्वर। कपिलेश्वर है, हम लोग की तरफ कपिलेश्वर है, शिव। हाँ नहीं वो तो मैं समझ गया, पर जैसे रामेश्वर, ये मैं तो हिंदी का प्रश्न है। तो ये रामेश्वर का अगर संधि विकसित करें तो राम का भगवान, राम के इष्ट, राम के ईश्वर। ये ठीक है, राम के ईश्वर ठीक है। और हिंदी के और हमारे विद्वान सर इसके दो अर्थ हैं। हाँ एक हाँ, तो है राम ही जिसके ईश्वर हैं, हम्म, शिव जी मानते हैं राम ही जिनके ईश्वर हैं, और दूसरा अर्थ है जो राम के ईश्वर हैं। तो दोनों एक दूसरे विपरीत अर्थ है ना? क्योंकि हाँ, वो शायद तो रामानंदी लोगों ने इसको बदला, नहीं तो हर एक मंदिर में जो है वो शिव जी का है, वो ईश्वर लगा हुआ है उसमें, या नाथ लगा हुआ है, और जिसने बनवाया है उसके नाम पर है। तो अलग अलग विद्वान अलग अलग निकालते हैं। कोई अब यहाँ तो शिव जी ने उनकी स्थापना की है, राम जी ने स्थापना की है, तो अपना ईश्वर मान के उसकी स्थापना की। तो यहाँ तो मैं तो ये अर्थ निकालूंगा कि राम ने स्थापना की है, और राम वो खुद ही कह रहे हैं जय रामेश्वर दर्शन करेंगे, जो राम के ईश्वर के दर्शन करेंगे। ते तन तज मम लोक से तरही, तो जो मेरे ईश्वर के दर्शन करेंगे, जो मेरे ईश्वर की जिसकी मैं स्थापना कर रहा हूँ, वो अपना प्राण त्याग कर मेरे धाम, मेरे ममलोक, मेरे लोक में आएंगे। पर जैसे आप मल्लिक जी कह रहे हैं, तो कई लोग इसका जो संधि में, संस्कृत में संधि विकसित करते हैं, वो तीनों तरह से करते हैं, तीनों तरह से अलग अलग समास लगाते हैं। एक समाज से इसका, अब मुझे तो संस्कृत आती नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं आता, जैसे आप जानते हैं, एक करते हैं निकाल देंगे जिसके ईश्वर राम है वो, या जो राम के ईश्वर है वो, या राम और शिव दोनों ईश्वर हैं। सब इतनी तीन अलग अलग, किस प्रकार के समाज के हिसाब से इसको आप देखते हो, तीन अलग अलग निकालते हैं, पर वो संस्कृत के व्याकरण पे उसको छोड़ देते हैं। पर यहाँ पे मैं मानता हूँ तुलसीदास जी का इस रामेश्वर का अर्थ बिल्कुल स्पष्ट है कि जो राम के जो ईश्वर, उनकी मैं स्थापना कर रहा हूँ, यानी मेरे जो ईश्वर। अगर आप रामेश्वर कभी गए ना हो तो मैं बिल्कुल आपसे अनुरोध करूंगा कि आप जाएं। 3-4 साल पहले मैं और मेरी पत्नी गए थे, तो इट्स जस्ट एन अमेजिंग प्लेस। मैं एक सिर्फ एक धार्मिक दृष्टि से नहीं कह रहा, इट्स एन एक्सपीरियंस, वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस, बहुत ही भिन्न प्रकार का आपको अनुभूति होगी वहां जाकर रामेश्वर के दर्शन के लिए। तो आप बिल्कुल जब भी समय हो, तो ये कोरोना काल है तो कहीं आना जाना बंद है सबका, सब जगह, पर ये कभी ना कभी तो जाएगा ही और थोड़ा समय निकाल कर डेफिनेटली विजिट रामेश्वर जी। तो पुल तो बन गया, और शिवलिंग की स्थापना भी हो गई। अब तो जाना ही है उस तरह, तो अब जाने का थोड़ा सा वर्णन है, पर हम तो सीधे पहुंच जाते हैं। सहन सहित उतरे रघुवीरा, कहीं न जाए कभी जूथब भीरा, श्रवण सुनत श्रवण बारिद बंधाना, 10 मुख बोल उठा बुलाना। तो सेना के सहित रघुवीर उतर गए दूसरे किनारे पर जाकर, कहीं न जाए कभी जूथब पूरा। तो जूथब यानी सेनापति, जूथ का मतलब एक टोली, एक ग्रुप, और प यानी इसका पति यानी सेनापति। तो इतनी ज्यादा सेनापति हैं। अब सेना कितनी होगी उसकी तो बात छोड़िए, वो कह भी नहीं सकते। अब ये समाचार रावण के पास नेचुरली अब उस तरफ पहुंच चुके हैं, लंका की टेरिटरी में एंटर हो गए। तो ये बात रावण तक किसी ने मैसेज फटाक से व्हाट्सएप कर दिया होगा, करे यार ये लोग यहाँ आ गए, इस टेरिटरी में आ गए, हमें क्या करना चाहिए। सुनत श्रवण बारिद बंदाना, 10 मुख बोल उठा बुलाना। तो जब उसने सुना, श्रवण बारिद बंधाना, बारिद यानी बारिधि, और अगली दोहे में देखते हैं इसको कि बारिधि समुद्र को बांध लिया है। तो नेचुरली उसको बड़ा आश्चर्य होगा कि ये क्या, कैसे हो गया, इतने सारे वानर और इतने सारे लोग समुद्र की इस तरफ कैसे आ गए। 10 मुख बोल उठा खुलाना, वो तो 10 अब इतना व्याकुल हो गया, तो नेचुरली एक साथ 10 मुख से बोल चुका। अब इसके आगे जाए इसके पहले कई बार लोग प्रश्न करते हैं इस बात का कि ये पुल वुल बांधने की क्या जरूरत थी। अब हनुमान जी उड़ के चले गए थे तो बाकी लोग भी उड़ के जा सकते थे। हाँ, क्यों इतना झमेला है नो, समुद्र के हाथ जोड़ो, उससे पूछो, फिर उसका पुल बांधो, पुल बंधवाओ, उसमें सारा थोड़ा बहुत समय भी लगा हुआ है, और पुल पे चढ़ के जाओ, फिर रास्ते में पुल टूट जाए तो और झमेला है।
जी तो जब हनुमान जी उड़ सकते तो शायद हो सकता है बाकी लोग भी उड़ लेकिन सकते थे। जी सर, सर राम जो है मनुष्य रूप थे सर। उनको बाद में, जैसा कि आपने ही पिछले वाले इसमें चर्चा में आपने बहुत अच्छे से स्पष्ट किया था इस चीज को, कि वो मानव रूप में थे उस समय, तो वो तमाम चीजें कर सकते थे, लेकिन एक संदेश जो उन्होंने देना था मानवता का, कि किस ढंग से कहाँ जाए, सबको इकट्ठा करने का जो उनका था, समाज को लेकर के साथ चलने का था, इसलिए ये बनाने का उन्होंने सोचा। तो शायद वही हमें संदेश देना चाहते, धन्यवाद पारशर जी, तो शायद ये वो हमें संदेश देना चाहते हैं कि देयर इज नथिंग लाइक ए फ्री लंच, यू नो। सो हम लोग वी एक्सपेक्ट कि देयर शुड बी फ्री लंच, नथिंग लाइक ए फ्री लंच। कुछ भी प्राप्ति के लिए आपको कुछ मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो अगर समुद्र पार करना है तो कुछ मेहनत करो, उसका रास्ता ढूंढो। ऐसे चमत्कार मत करो, चमत्कार से उड़ के चले गए, अब हो गया, काम खत्म हो गया। चमत्कार से दुनिया नहीं चलती है। तो हम चाहे हमारे जीवन में चमत्कार हो जाएगा, चमत्कार कुछ नहीं होने वाला। आप श्रम करिए, आपको फल मिलेगा। हमने श्रम किया, चलो हमें पता नहीं था कैसे जाए, तो भाई उसके समुद्र के हाथ पैर जोड़े, तो उसने रास्ता बताया, तो उस रास्ते का अनुकरण किया, थोड़ी मेहनत की, थोड़ी भगवान की पूजा भी की, तब हम इस पार आए। दिस इज व्हाट वी नीड टू फॉलो। सिंपल थिंग, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, राइट। तो इसमें कोई आइंस्टाइन की थियरी नहीं है, या बहुत कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस नहीं है। सर पर यदि हम लोग जीवन में शॉर्टकट्स चाहते हैं, कि हमारा काम हो जाए, कोई जान पहचान निकल जाए, कि कोई कनेक्शन निकल जाए, कहीं घूस दे दें। पर उसके लिए जो हम करना चाहे वो हम नहीं करना चाहते। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, थोड़े बहुत हो सकते मेरे जैसे आलसी लोग, पर ओम जी, हाँ। एक चीज शायद आप इससे सहमत होंगे कि यदि श्री रामचंद्र जी ने उस समय ये चमत्कार पूर्ण कार्य कर दिए होते, तो शायद आज हम और आप बैठ करके इस पर चर्चा नहीं कर रहे होते। तो इस तरह के प्रश्न बहुत लोग करते हैं इस बार को, तो बराबर तो हनुमान जी ने क्यों नहीं किया? पर हनुमान जी के पास तो टाइम ही नहीं था, उनको तो टाइम लिमिट थी, फटाफट से समय तर लाने थे। उन्होंने वो किया जो उनको उचित था। वो जाके उन्होंने वहां पे समुद्र की पूजा नहीं की कि मुझे रास्ता दो, मैं कैसे पार करूं इसको, राइट। तो हनुमान जी को भी जब ये करना चाहिए थे कि अरे ये तो पर उन्होंने ये काम नहीं किया। उन्होंने अपनी शक्ति का बल का प्रयोग किया, पर यहाँ पर भगवान राम अपनी शक्ति का बल का प्रयोग नहीं करते, और वो एक साधारण मनुष्य की तरह वही प्रयास करते हैं जो हर मनुष्य को करना चाहिए सफलता के लिए। अब ये बड़ा बड़ा, इस दोहे में कुछ नहीं है पर बहुत कुछ है। कुछ नहीं मतलब इसमें कुछ सही बात नहीं है, पर इसकी जो भाषा है, जो इसका अलंकार है, जो एक साहित्यिक चमत्कार है तुलसीदास जी का, वो इसमें देखने को मिलता है। बांध्यो बन निध नीर निध जलधि सिंधु बारिश सत्य तो निधि कंपति उदित पयोध नदीस। तो आप गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 कोई 12 शब्द हैं इस दोहे में। 6 शब्द हैं। 12 में से बांधियो और सत्य को छोड़ दीजिए, बाकी 10 शब्द हैं, वो सब समुद्र के पर्यायवाची है। अब समुद्र के 10 अलग अलग शब्दों का प्रयोग तुलसीदास ने किया है। बांधियो, बांध दिया, रावण कह रहा है किसको? वन निधि को, समुद्र को, नीर निधि को, समुद्र को। और ये क्या है? बात सत्य है जो ये बंध गया है मेरी, मुझे आई कांट बिलीव इट, कैसा हो सकता है? और मैं जब कुछ अर्थ तो बिल्कुल क्लियर है अपने। नीर निधि, नीर तुम जानते हैं पानी है, जल पानी है, तो सिंधु बारिश इससे पहले देख चुके हम लोग। पर वन निधि को मुझे भ्रम हुआ, तो मैंने इधर उधर नकल की और जानने का कोशिश किया कि वन निधि कैसे बारिश हो गया। तो वन का भ्रंश है, अवधि है, और उसका एक अर्थ जल भी होता है। तो देखिए ना, अब ये हम सोच भी नहीं सकते वन का अर्थ जल भी होगा। वन का अर्थ जल भी है और वन भी है, और उद का अर्थ जल है, तो उदर तो पहले भी आ चुका था। सो बांध्यो बन निध नीर निध जलद सिंधु बारी सत्य तो निध कंपति। और कंपति तो शुद्ध संस्कृत का शब्द है, उसका अर्थ भी समुद्र है, और पयोध नदी। तो एक अच्छी कविता लिखने के लिए एक अच्छा शब्दकोश भी होना बहुत आवश्यक है। अभी पिछले सप्ताह ही कुछ 3 विद्वानों ने हिंदी कविता कैसे लिखें, उस पर हमने एक कार्यशाला की थी। तो उन्होंने एक कवि ने कहा था कि आप अच्छे कवि बनना चाहते हैं और लेखक बनना चाहते हैं, तो आपके शब्दकोश भी एक अच्छा तगड़ा होना चाहिए। खास करके कवि होने के लिए तो बहुत जरूरी है, क्योंकि नहीं तो कोई शब्द कहाँ फिट हो, उसका कैसे उसका चमत्कार है,
कैसे उसका सौंदर्य बढ़े, उसकी बात है। तो एक एक एक, एक कविता में सुंदरता लाने के लिए जो ये दोहा एक बहुत बड़ा अच्छा उदाहरण है, और पर्याय विचार शब्दों का कैसे इसका उपयोग कर बाबा का तुलसीदास जी करते हैं। अब रावण को तो पता लग गया, तो नेचुरली रावण को पता लग गया, तो वो 10 मुख से बोल चुका, तो सब लोगों ने सुना हुआ है क्या कह रहा है। अब मंदोदरी ने जब भी सुना, मंदोदरी सुनियो प्रभु आयो, कौतक ही पाथोदि बधायो, तास विरोध ने कीजे ना था, काल कर्म जीव जाके आता। सो जब मंदोदरी ने सुना कि प्रभु आ गए हैं, काम आ गए यहाँ पर, नहीं ये कि वो आ गए हैं, पर कौतक ही पाथोदि बधाए, जो पाथोदि है समुद्र को तो एक कौतूहल से बांध दिया है, खेल खेल में बांध दिया है। बच्चे खेल खेल में काम कर लेते हैं, इस तरह खेल खेल में उन्होंने समुद्र को बांध दिया। तो ये तो कोई साधारण मनुष्य का काम नहीं है। अब तो बड़ा डेंजर वाला काम है कि जो एक पहले तो वानर आया, उसने इतना बड़ा तमाशा किया यहाँ पर, सारी लंका को जला के चला गया और हम कुछ नहीं कर पाए, और यहाँ तो पूरी की पूरी सेना आ गई। तो अब तो इसे किसी तरह से मैं समझाऊं अपने पति महाशय को, पर मेरी बात मान जाए। पर आप तो मेरी सब हमारी बहनें जानती हैं, पति लोग बात तो मानते नहीं पति की, तो ये भी पति भी ऐसा ही है, कहाँ बात मानेगा। तो रावण से पर पत्नी का धर्म तो है समझाने, माने या ना माने। तो रावण से बोलती हैं, तास विरोध न किए नाथा, हे नाथ आप उसका विरोध मत करें, कल काल कर्म जीव जाके हाथ। जिनके हाथ में तीनों चीज है, काल है, कर्म है और जीव है। तो जो तीनों इन तीनों के जिनके हाथ में, काल भी उनके हाथ में, कर्म भी उनके हाथ में, जीव भी इनके हाथ में, उनका विरोध मत करिए। ठीक है, आपने और लोगों का विरोध कर लिया, आपने सारे विश्व में विजय प्राप्त कर ली, पर इनका आप विरोध मत करिए। यही बात तारा बाली को समझाती है। किष्किंधा कांड हम देख चुके हैं, पर तारा की बात बाली नहीं सुनता, और यही बात मंदोदरी अपने पति को समझाती है कि आप उनका विरोध मत करिए। तो क्या करिए, उनका तास भजन की जय तह भरता, जो करता पालक संगता। तो आप उनका भजन करिए, और किस लिए भजन करिए कि वो जो करता है, पालक हैं और संगरता है। करता है जो काम करने वाले हैं, संसार को उत्पन्न करने वाले हैं, पालक है संसार को पालने वाले हैं, और संगरता संसार का नाश करने वाले हैं। तो यह ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की क्वालिटी की बात मंदोदरी कर रही। नॉर्मली हम तो ये कहते हैं ना, ब्रह्मा सृष्टि को उत्पन्न करते हैं, विष्णु पालन करते हैं, और शिव जी से भी बात की वो संहार करते हैं। पर यहाँ तो मंदोदरी कहती है वो तो सारे तीनों काम करते हैं, ये संसार के तीनों काम करने वाले हैं। अब वो मानने वाला थोड़ा है रावण, उल्टा उनको मंदोदरी को समझाएगा, सुनते प्रिया प्रथा भय माना। ए प्रिया, तो फालतू में ही वैसे ही डर 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 मन में डर कर रही है। व्रथा भय माना, व्रथा ही मन में भय है। जग योद्धा को वही समाना। मेरे से विश्व में योद्धा कौन है तुम्हें तो पता है, यू नो माई शक्ति। मैंने तो सारे देव देवताओं को जीत लिया, सब डर के मारे मेरी जेल में बंद है। काल, यहाँ तक काल भी बंद है। अब काल ही मेरे कारागार में बंद है, तो ये राजकुमार आया है, ये मेरा क्या कर लेगा। तो ये मंदोदरी समझाती है रावण को। रावण तो खैर उल्टा चोर कोटवाल के डांटे। तो वहाँ यहीं पर शायद कहीं एक बड़ी प्रसिद्ध चौपाई है जो मैंने इसमें इंक्लूड नहीं की, पर उपदेश कुशल बहुत तेरे, जो वो कहावत बन गई है भी, राइट। तो वैसे रामायण में कई इस तरह की चौपाइयाँ दो हैं जो अब कहावत है, हिंदी की भाषा में कहावत है। आप कहावतों की कोई लिस्ट देखें तो बहुत सारे कहावतें वो रामायण से स्ट्रेट अवे चौपाई को फैलेगी। पर उपदेश कुशल बहुत तेरे, दूसरे को उपदेश देते हैं पर अपने जीवन में खुद फॉलो नहीं करते। तो ये रावण मंदोदरी को उपदेश देता है पर खुद फॉलो नहीं करता। खैर वो चौपाई है, वी डिड नॉट इंक्लूड हियर। तो ये रावण की कथा हुई, पहुंचते हैं राम जी के पास कि वो तो समुद्र के पार पहुंच के अब क्या करेंगे। यहाँ प्रात जागे रघुराई, पूछा मत सब सचिव बुलाई। का मंत्र कहो निज मति अनुसारा, दूत पठाए बाल कुमारा।
तो वहां पे पहुंच गए तो रात हो गई होगी, तो सब लोग सो गए होंगे। अब जब जो प्रात उठे तो देखिए ना, भगवान बार बार स्वयं निर्णय नहीं लेते हैं, वो सब अपने मंत्रियों से, अपने मित्रों से सलाह करते हैं। यहाँ प्रात जागे रघुराई, पूछा मत सब सचिव बुलाई। सारे मंत्रियों को बुलाकर उनसे डिस्कशन करते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। राइट। सो इसे जो 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 डेमोक्रेसी की हम बात करते हैं कि डेमोक्रेसी नई चीज है, पहले डेमोक्रेसी नहीं थी। डेमोक्रेसी की बीज तो भगवान राम बहुत साल पहले डाल गए। राइट। डिक्टेटर तो आजकल हमारे जो डेमोक्रेटिक लीडर हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, बनते हैं प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, और उनकी कैबिनेट होती है मिनिस्टर, उनको कोई घास नहीं डालते, सारे निर्णय खुद प्राइम मिनिस्टर लेते हैं। बाकी सब तो रबर स्टैम्प, जैसा मोदी जी गए, जैसा मोदी जी गए, जैसा मोदी जी गए, मोदी जी बिल्कुल ठीक है, मोदी जी बिल्कुल ठीक है किसी की हिम्मत कहने के लिए कि मोदी जी ने जो आज एक निर्णय लिया वो गलत। दिस ओपन डिक्टेटरशिप। उनको किसी कोई सलाह नहीं, निर्णय ले लिया, ये करना है खत्म बात। राइट। तो फिर डिक्टेटरशिप, दिस नॉट डेमोक्रेसी। वो सही है गलत तो ये नहीं कह रहा, पर दिस नॉट व्हाट डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट। पर लुक एट द प्रिंसिपल ऑफ डिक्टेटरशिप, डेमोक्रेसी यहाँ पर राम जी के चरित्र में। वहां जाते हैं उनको कहना चाहिए सबको चलो फटाफट आक्रमण करो रावण के ऊपर, पर नहीं, मंत्रियों से पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, अब हम यहाँ पर आ गए, व्हाट डू वी डू। समुद्र पार करने के लिए मंत्रियों से पूछते हैं कि भाई आप लोग सलाह दीजिए कि हम समुद्र को कैसे पार करें। तभी विभीषण कहते हैं कि आप समुद्र की प्रार्थना करो, और उसको फॉलो करते हैं। ये नहीं कि एक लिप सर्विस से पूछने के लिए पूछ लिया, आपने प्रपोजल बना लिया, कैबिनेट की मीटिंग थी कि प्राइम मिनिस्टर का प्रपोजल है, तो सब हाँ यहाँ यस सर यस सर यस सर, सबने हाथ खड़ा कर दिया। किसी की हिम्मत मना करे, दूसरे दिन वो कैबिनेट से बाहर कर दिया जाएगा। वहां पर विभीषण ने कहा कि नहीं, ये तो समुद्र की प्रार्थना करो। लक्ष्मण जी ने ऑब्जेक्शन भी लिया, वो भी कैबिनेट में भी है, लक्ष्मण भाई है, फिर भी उसको ओवर रूल कर जाते हैं कि नहीं, हमारे विभीषण है, हमारे मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि इनकी प्रार्थना करें, तो उनकी पहले प्रार्थना करेंगे या फिर सोचेंगे। दिस इज व्हाट डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट। जनतंत्र की स्थापना तो राम जी बहुत साल पहले कर चुके। अब तो जनतंत्र के नाम पे राम जी जाने क्या हो रहा है। यहाँ प्रात जागे रघुराई, पूछा मत सब सचिव बुलाए। सारे मंत्रियों को बुलाकर सलाह की। मंत्र कहो निज मति अनुसार, आप अपने अपनी मति के अनुसार सलाह दें। ऐसा नहीं कि बिकम यस सर, आप बताएं कि हमें क्या करना चाहिए। अब हमें तो हमारा उद्देश्य तो एक ही है कि यहाँ से सीता को मुक्त कराना है। अब उसको हम कैसे मुक्त कराएं, क्या करें, हमें क्या करना चाहिए। और अपनी अपनी मति के अनुसार, अपनी अपनी सोच के अनुसार फैसला दीजिए। हैव नो फियर, आप ऐसा कोई भय न रखिए कि मुझे ये सलाह देनी है तो पता नहीं क्या हुआ। अब उसकी सलाह में जामवंत जी सलाह देते हैं, दूत पठाए बाली कुमार, हे प्रभु, हे श्री राम, चलिए यहाँ तक आगे एक और अटेम्प्ट कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, हमने बड़ा प्रयास कर लिया, हनुमान जी को भेज दिया, हनुमान जी उसने बहुत समझाया रावण को, और भय भी दिखाया, लंका भी जला दी, फिर भी रावण आपकी शरण में नहीं आया। अब यहाँ तक आ गए, अभी भी वो नहीं आया शरण में, ना कोई समाचार भेजे, कोई संधि का संदेश भेजा है, कुछ नहीं आया है। तो अब एक बार एक और ट्राई कर लेते हैं कि हम वहां पर अपना एक दूत भेजते हैं। लेट्स सेंड अवर रिप्रेजेंटेटिव। राइट। और इस समय इस काम के लिए मेरी सोच है कि जो बेस्ट पर्सन है जो हमारी टीम में, वो बाली का पुत्र अंकल है, क्योंकि उसको वो राजा का पुत्र है, उसको राजनीति भी आती है, और उससे उसका थोड़ा पुराना परिचय भी है, थोड़ा जान पहचान भी है, तो और आपका परम भक्त भी है, तो वो बेस्ट है। तो हाउ डू यू मेक अ सिलेक्शन कि किसको भेजना है, वो सलाह जामवंती देते हैं। अब ये सलाह उनको पसंद आती है, बिल्कुल। ये तो राम जी का संदेश हमारे लिए कि सलाह की आप अवहेलना न करिए। और भी ठीक लगा, ठीक है, एक खून खराब करने से क्या फायदा, एक और ट्राई कर लेते हैं। बाल तनय बुद्धि बलगुन धामा, लंका जाओ तात मम कामा। हे अंगद, तुम मेरे काम के लिए लंका जाओ तात मम कामा। काम मेरा है पर मेरे काम के लिए जाओ, और मैं तुम्हें इसलिए भेज रहा हूँ कि तुम
बुद्धि बल गुण धामा, बुद्धि बल और गुण के धाम हो, यानी उसको मोटिवेट करते हैं कि यू आर द मोस्ट क्वालिफाइड पर्सन। तो आदमी को प्रेरणा मिलती है ना इस तरह का, आप उसको प्रोत्साहन है, यू आर द मोस्ट क्वालिफाइड पर्सन, यू आर द बेस्ट पर्सन इन आवर टीम, आप जाइए और इस काम को करिए एंड यू विल बी सक्सेसफुल। लंका जाओ दाद मन बंद चरण और धर प्रभुताई, अंगद चलो सबई सिरुनाई। तो बंदी उनके चरणों की वंदना करके और उनके हृदय में उनकी प्रभुता यानी उनकी शक्ति, उनके सामर्थ्य को ध्यान में रखते हुए अंगद चलो सभी सिरुनाई, और सबको सिर नवाकर चल देते हैं। राम जी, हनुमान जी आते हैं, हनुमान जी भी तब यही काम करते हैं। जब हनुमान जी आते हैं तब वो सब लोगों को सिर नवा के प्रणाम करके जाते हैं। ये नहीं कि मेरा सिलेक्शन हुआ है तो वाह मैं सबसे होशियार हूँ, अब मुझे सबको ऐसे ये तो टुच्चे बुच्चे लोगों को सिर नवाने की क्या जरूरत है, ये एक विनम्रता है। तो सबको सिर नवा कर बाले तने अंगद हनुमान जी रावण को से मिलने के लिए जाने चल देते हैं। यहाँ पे मैं ये जानना चाह रही थी कि जो तात शब्द आया है तो रामचंद्र जी अंगद से कह रहे हैं तात करके, तो हाँ तात, बिल्कुल, हाँ लंका जाओ है तात, तुम मेरे काम के लिए लंका जाओ। तो तात जो है पिता को बोलते हैं ना? हाँ नहीं, see, तात का हम लोग कई बार इस बारे में बात कर चुके रश्मि जी। यहाँ पर तात शब्द तो एटलीस्ट रामचरितमानस में आप किसी भी परिजन के लिए, पिता पुत्र के लिए बोल सकता है, पुत्र पिता के लिए कह सकता है, भाई भाई के लिए कह सकता है, मित्र मित्र के लिए कह सकता है। तो किसी भी संबंध में तात का आई थिंक मेरे ख्याल से मोटा मोटा मीनिंग जो मानस में है वो है कि तुम मेरे प्रिय हो। अब पिता मेरे प्रिय है, मैं पिता का प्रिय हूँ, भाई मेरा प्रिय, भाई का मैं प्रिय हूँ, मित्र मेरा प्रिय, इस तरह से प्रयोग मानस में। ठीक। अब चल देते हैं तो उनको आई थिंक रास्ते में उनको रावण के एक बेटे से भेंट, एक बेटे का काम तो हनुमान जी तमाम कर गए थे। अक्षय कुमार भेजा था सबसे पहले तो रावण ने हनुमान जी को संभालने के लिए, तो आते ही हनुमान जी अक्षय कुमार का काम तमाम कर देते हैं। अब यहाँ जाते हैं, जैसे अंगद जी चले रावण के दरबार में, अब ये तो उड़ के गए नहीं होंगे क्योंकि वो ऑलरेडी लंका में पैदल जा रहे होंगे, हो सकता है कि ऊबर वगैरह कर लियो, मुझे पता नहीं, तो बैठ गए होंगे और वहां पे चलते हैं तो वहां पे रास्ते में रावण का एक दूसरा बेटा मिल जाता है। उसका नाम इन्होंने का उल्लेख नहीं किया मानस में, शायद कोई बहुत इंपॉर्टेंट बेटा नहीं रहा होगा, और उसी से भेंट हो गई तो वहीं उसका काम, अंगद उसको एक लात वात मार के वहीं उसका काम खत्म कर देते हैं। तो मतलब दूसरे बेटे का वहीं नाश कर दिया, पर वो कोई खास सिग्निफिकेंट बात नहीं है, पर सिंस इट्स देयर तो आई मेंशनड इट। अब पहुंच गया रावण के दरबार में, गयो सभा दरबार तब सुमर राम पद कंच, सिंह ठवन इत उतज तब धीर वीर बल पुंज। उस टाइम देख रहा हूँ कितना टाइम हुआ, टाइम से है। तो गयो सभा दरबार तब, तो रावण के दरबार में पहुंच गए, सुमरे राम पद कुंज। देखिए राम जी का स्मरण ये लोग नहीं भूलते हैं कभी भी, और हम लोग 2 मिनट में भूल जाते हैं, राइट। सुमरे राम पद कंज, राम के पद कंज, पद यानी चरण और कमल इस कंज, तो भगवान राम जी के चरण कमलों को स्मरण करते हुए राम जी के दरबार में पहुंच जाते हैं, रावण के दरबार में पहुंच जाते हैं। अब ये भगवान राम के दूत इस बार राम ने भेजा है। देखिए यहाँ पे एक बात करता हूँ, वो थोड़ी कंट्रोवर्शियल आप लोगों को लगेगी। जब हम कहते हैं रामदूत तो रामदूत से क्या मतलब है हमारा? आज की चर्चा के बारे में बात नहीं कर रहे। जनरली हम कहते हैं कि रामदूत, तो रामदूत कौन है? कोई जनरल नॉलेज का कोई क्वेश्चन हो कि रामदूत कौन है, तो क्या आंसर होगा हमारा? हनुमान जी। हनुमान जी है ना। राम वो खुद ही कहते हैं रामदूत में मात जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की, पर वो एक्चुअली गलत है। हनुमान जी राम जी के दूत है ही नहीं। लंका में उनको राम जी ने भेजा ही नहीं था। किसने भेजा था? किसके दूत? और विभीषण जी कहते हैं रावण को कि दूत है, ये दूत को मारिए नहीं, दूत विभीषण कुछ में गए हम वो तो स्वयं ही कहते हैं रामदूत में माता जानकी। अब हनुमान जी को तो चैलेंज नहीं कर सकते ना कि आप अपने आप को रामदूत कैसे कह रहे हो, है बस कोई सर्टिफिकेट इस बात का?
हनुमान जी तो एक जरा उंगली भी उठा दी तो हम तो वही नाश हो जाएगा हमारा। तो वो तो सुग्रीव की सेना है, सुग्रीव ने उनको भेजा है, सुग्रीव ने सारे लोगों को इकट्ठा किया कि तुम लोग जाओ साउथ में जाके सीता का पता लगाओ। राम का दूत तो अंगद है, अंगद को राम कहते हैं कि तुम जाओ। अभी 2 मिनट पहले हमने देखा ना, कहाँ गया। वो हनुमान चालीसा में भी आता है ना, रामदूत अतुलित बलधामा। हाँ हाँ, तो लंका जाओ तात मम कामा। यहाँ अंगद को भगवान राम तो अंगद को दूत बना के भेजते हैं। रावण को तो उनको तो कभी कहा ही नहीं। और हनुमान जी को भी भेजा था जामवंत ने, तो ये कहा था ना, जाके सीता का पता लगा के वापस आ जाना चुपचाप, और गड़बड़ मत करना। रावण के यहाँ जाने की बात नहीं की थी उन्होंने कि तुम रावण के यहाँ जाना दूत बनकर और रावण से बात करना और रावण को समझाना। वो तो अपने आप को उन्होंने दूत बना लिया, राइट। अब वी हैव टॉक्ड अबाउट ऑल दैट। सो असली दूत तो अंगद है। तो कहाँ गया है? तो जो दूत बन के जाएगा राजा का, वो बड़े ठाठ के साथ जाएगा, वैसे नहीं जाएगा। तो सिंह ठवन धीर वीर बलपुंज, वो एक जाके एक सिंह की तरह उन्होंने अपनी पोजीशन वहां पे बनाई, जैसे एक बार शेर आया हो, बबर शेर आया हो। ये नहीं कि कोई एक छोटा मोटा बंदर वहां पे आ गया। हनुमान जी आते हैं बड़े विनम्रता से जाते हैं, वो सिंह के रूप में नहीं जाते जाके बार बार तेरे हाथ जोड़ता हूँ रावण, तू सीता को वापस कर दे, तेरी मैं प्रार्थना करता हूँ, तो राम के शरण में आ जा, अब मैं तेरी विनय करता हूँ। बड़े वहां उसकी जरूरत थी, यहाँ उसकी जरूरत नहीं है। यहाँ क्योंकि यहाँ वो राम के रिप्रेजेंटेटिव है, राइट। तो यहाँ पर वो एक शौर्य और वेलर की जरूरत है, एक पुरुषत्व की जरूरत है। यहाँ पर वो उस तरह की विनम्रता की जरूरत नहीं है जो हनुमान जी ने की थी सुंदरकांड में। तो सिंह ठवत इतुत चतव, तो इसीलिए इस बार हनुमान जी को नहीं भेजा कि हनुमान जी तो बड़े विनम्र टाइप के हैं, तो उनको भेजने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे तभी कोई अक्खड़ टाइप आदमी को भेजने की जरूरत है, जो काम एक राजकुमार कर सकता है। हनुमान जी राजकुमार नहीं है, तो उस तरह के वो अब बिल्कुल चाली भाषा में कहूँ तो वो गुंडागिर्दी नहीं करेंगे। वहां जाके फिर वो उसको हाथ जोड़ेंगे, समझाएंगे, प्यार से बात करेंगे। अब वो सामने से प्रोवोक करेगा तो लंका को चला भी देंगे, वो अलग बात है। पर अपने आप से कोई निश्चित, तो यहाँ पे जाते वो सिंह गठा बनेंगे, एकदम सिंह की जैसी उन्होंने पोजीशन कर ली। इत चित्तव, और इधर देखने लगे कि इनके देखो इस राज दरबार में है क्या। धीर वीर बलपुंज, तो बड़े धीर, बड़े वीर और बल की राशि अंगद एकदम सिंह की तरह वहां जाकर अपने आप को उन्होंने स्थापित किया। आप 10 खंड बोला, ये कौन सा बंदर आ गया? अभी तो एक 2-4 दिन पहले आके गया हुआ है। कह 10 खंड कमरते बंदर, हे बंदर तू कौन है? अब यहाँ पे वही हनुमान जी की तरह प्रार्थना बड़े विनम्रता से बात नहीं कर रहा, सीधे धड़ाक से, मैं रघुवीर दूत दस्कंदर। हे दस्कंधे वाला, हे रावण, मैं राम जी का दूत हूँ। कोई नो बीटिंग अराउंड द बुश, स्ट्रेट अवे टॉप। मैं रघुवीर दूत दस्कंदर, अब सब कहा सुनो तुम मोरा, सब अपराध समय प्रभु। अब तुम मेरी बात सुन, इधर उधर की बात, फालतू की बात नहीं। अब शुभ कहा, मैं जो कह रहा हूं वो तुम्हारे लिए शुभ है, सुनो तुम मोरा, तुम बिल्कुल ध्यान से सुनो इसको। तुम्हारा अपराध जो भी तुमने अब तक अपराध किया है, प्रभु उसको क्षमा कर देंगे, माफ कर देंगे। ये तुम्हारे लिए लास्ट चांस है। दसन ग्रहों तृण कंठ कुठारी, परिजन सहितन संग निज नारी। तुम ऐसा करो। अब ये दसन शब्द है ना, ये कई बार कंफ्यूजिंग शब्द है, पहले एक बार हम देख चुके हैं वैसे इसको, क्योंकि दोबारा है इसलिए मैं बात कर। दसन का अर्थ होता है दांत, तो दसन, तो दांत में गहौ तृण कंठ कुठारी। आप दांतों के अंदर तिनका दबाकर और गले में कुल्हाड़ी डालकर, कुल्हाड़ी डालकर परिजन मतलब आपके जो परिवार के जो भी लोग हैं, सहित संग निज नारी, और अपनी जो नारियां हैं, यानी सारे परिवार को लेकर, अपनी सारी पत्नियों को लेकर, और दांतों में तिनका लेकर, गले में कुल्हाड़ी डालकर, मतलब बिल्कुल शरणागत भाव से, अकेले नहीं, सादर जनक सुता करी आगे, और सबसे आगे जनक सुता को बड़े सम्मान के साथ लेकर तुम चलो भगवान के पास, सारे भय त्याग करो, फिर कुछ डरने की जरूरत नहीं। यानी वो ऐसा नहीं कहते कि भाई सीता को वापस दे दो तुम्हारा काम खत्म, या नहीं, अब वो तुम्हारा चांस गया।
तभी सीता को चुपचाप हनुमान जी ने कहा दे देते, तो ये सब नाटक करने की जरूरत नहीं थी। अब को तुमको बिल्कुल यू हैव टू हैव आस्क फॉर ड्यू अपॉलॉजी इन ए प्रॉपर फॉर्मेट। सो किस तरह आपको आना है, ये नहीं कि आ गए और यहाँ से भेज दिया है और एक चिट्ठी भेज दी, ये नहीं चलेगा। अब तुम्हें पूरे प्रॉपर प्रोटोकॉल से आगे उनकी क्षमा मांगनी है, उनकी शरण में आना है, तभी तुम्हारा भला होगा। अब नेचुरली रावण थोड़ी इस तरह की बात को टॉलरेट करेगा, इस तरह को इससे बात करेगा। हे कपिपोत बोल संभारी मोड़ न जाने मुझ सरारी, हे कपि के बच्चे बंदर की औलाद, अगर आज की भाषा में गए राइट, कपिपोत बंदर की औलाद, आपका अब इसी भाषा में प्रयोग करता है, कुछ लोग ऑब्जेक्ट करेंगे, अरे अरे ये तो रामायण है, यहाँ पे उर्दू शब्द का क्यों प्रयोग कर रहे हो? अरे भाई वो भी एक भाषा है, राइट। और जो एक जो बंदर के पुत्र और बंदर की औलाद में बहुत बड़ा फर्क है उसके टोन में। तो हे बंदर के बच्चे, तो संभाल कर बोल रहे कपिपोत, हे बंदर के बच्चे, बंदर के पुत्र, हे बंदर की औलाद, संभाल कर बोल, मुंह संभाल के बात कर। किससे बात कर रहा है? मूढ़ न जाने मुँह सुरारी, हे मूढ़, हे मूर्ख, तू जानता नहीं है मैं देवताओं का घोर शत्रु हूँ। सुर आरी, वी हैव सीन दिस वर्ड मेनी टाइम्स अगो। तो हे तो एक तरह वो राम है, वो एक देवता है, तो क्या है, मैं तो उन लोगों का शत्रु हूँ और मैंने सब देवताओं को ठिकाने लगा दिया है। तो जरा संभाल के बात कर रही, क्या बकवास किया जा रहा है। अब ये अंगद और रावण का जो संवाद है, ये मेरे ख्याल से महाभारत में सबसे लंबा संवाद है। आई थिंक इसके बाद में शायद, और ये बिल्कुल डायलॉग है दोनों व्यक्तियों का संवाद है, बीच में कोई नहीं बोलता। तो ये अब अंगद बोलेगा तो बीच में किसकी बोलने की हिम्मत होगी? मरेगा क्या, राइट? और रावण के सामने तो कोई बोलेगा ही नहीं, वो तो वैसे ही सब रबर स्टैंप। तो इन दोनों के बीच में कोई बीच में नहीं बोलता है। जब परशुराम और लक्ष्मण का संवाद है, उसमें तो विश्वामित्र भी बोलते हैं बीच में, कभी कभी राम भी बोलते हैं, क्या वो कम से कम सज्जन लोग हैं। ये तो आप, एक तो रावण है वो महादुर्जन है, और एक राजकुमार है वो माखड़। तो यहाँ तो बीच में कोई बोलने की सोच भी नहीं सकता। एक विभीषण शायद बोल सकते थे, वो ऑलरेडी जा चुके हैं वहां से। तो ये दोनों के बीच का संवाद है, और ये काफी बड़ा संवाद है और बड़ा इंटरेस्टिंग संवाद है। आई थिंक बचपन में कभी, मेरे ख्याल से मुझे हाई स्कूल का मुझे ध्यान है, कभी कभार ऐसे बैठे डाले रामायण पढ़ लेते थे, तो ये संवाद पढ़ने में बड़ा मजा आता था। हम बचपन में ऐसी चीजें बड़ा आनंद आता है। मारपीट वाली बात है, उत्तराखंड पहुंचते बड़े बोरियत लगती थी, अरे भगवान ये क्या बकवास है कुछ। पर ये संवाद है या परशुराम वाला संवाद है, पढ़ने में मजा आता है। पुण्य सकप बोले युवराजा। अब जब ये उसने ये बात की रावण है, तो नेचुरली ये तो युवराज है, इसको एकदम गुस्सा आ गया। पुण्य सकप बोले युवराज, गाल बजावत तो नहीं ला जाएगा, तू क्या अपनी शिकी मार रहा है? अब ये रावण बहुत अपना वर्णन करता है कि मैं इतना महान हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया। नो, नेचुरली वी आर नॉट डिस्कसिंग ऑल दैट। क्यों ये शिकी मार रहा है? गाल बजावत, अपने गाल बजा रहा है। तो इन्हें लाजा, तुझे लाज नहीं आती, तुझे शर्म नहीं आती? बड़ा बेशर्म आदमी है तू। रे त्री चोर, तू चोर है? नहीं चोर, तूने सीता जी को चुराया है इसे, और क्या तेरे को सर्टिफिकेट चाहिए चोर होने का? जब हनुमान जी प्रवेश करते हैं तो लंकिनी कहती है ना कि तू चोर चुक्की की तरह कहाँ घुस रहा है। तो हनुमान जी भी उसको कहते हैं कि चोर तो तेरा अंदर बैठा हुआ है और तू मुझे चोर कर रही है। वो सीता को चुरा के आया है, उसका तो कुछ कर नहीं रही है और कह मुझे रही चोर, मैंने कुछ चुराया नहीं, क्या उल्टी बात है। तो है स्त्री चोर, कुमारक गामी, कुमार्ग पे चलने वाला, गलत रास्ते पे चलने वाला, खल दुष्ट, मल की राशि यानी पाप की राशि, बुराइयों की राशि, मंदमति मंद बुद्धि और कामी। अब देखिए ना, पूरा तरह से भले सभ्य भाषा में, पर पूरे गाली गलौच यहाँ पे। अब ये हनुमान जी इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, आई एम वेरी श्योर। अगर वो हनुमान जी होते तो या तो उसको मार पीट के खत्म कर देते या विनम्र भाषा का प्रयोग करते, पर ये इस तरह के शब्द नहीं, कामी, मंदबुद्धि, चोर। अब ये आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट सुर उठाया है। इसके पहले रावण कहता है बार बार कि वो एक नर है, पुरुष है, मनुष्य है, और वो पहले तेरे पहले आया था वो एक बंदर है।
तो तभी जब जब हनुमान जी को ये बंदर कहता है तब कहता है वो कहाँ है बोल। तो उस समय अंगद जी बड़े अजीब सी बात करते हैं, वो हमने इंक्लूड नहीं किया यहाँ पे। अंगद जी कहते हैं कि वो अच्छा पहले वो हनुमान आया था तो बोले वो कहाँ है, उसका क्या हाल है। तो उन्होंने नहीं उसको तो ये सब ऑर्डर था ही नहीं यहाँ पे आके तुम्हारी लंका में जलाने का, तो उसने तो ऑर्डर फॉलो नहीं किया ठीक से, तो डर के मारे वो राम के पास गया ही नहीं। वो तो कहीं बेचारा डर के मारे कहीं चुप कर रहता है आजकल। तो हनुमान जी अंगद जी ऐसी बात करते हैं, बड़ा अजीब सा लगता है हनुमान जी के बारे में ऐसी बात करते हैं। तो और यहाँ पर आके वो प्रकट करता है कि हे अंधे, सो नर क्यों दिस कंध, 20 लोचन अंध। तेरे पास 20 आंखें, 10 सर हैं, हर सर में 2-2 आंखें हैं, तेरे पास 20 आंखें, तुझे तो बहुत दिखना चाहिए, तुझे दिख नहीं रहा। सो नर क्यों दिस कंध, जो जिस व्यक्ति ने बाल बध्यो दे एक सर एक वाण से जिसने बाली, जो इतना शक्तिशाली था, जिसने तुझे कांख में बांध रखा था 6 महीने, उसको एक वाण से बांध दिया। उसको तो एक साधारण मनुष्य समझता है, तो इतना मूर्ख है, तो इतना अंधा है, तुझे इतना भी नहीं दिखाई देता कि ऐसा व्यक्ति साधारण मनुष्य नहीं हो सकता। इसी तरह वो हनुमान जी के बारे में बात करते हैं कि तुझे वो एक साधारण मनुष्य दिखाई देता है जिसने तेरी सारी लंका जला दी और तुम कुछ नहीं कर पाए। क्या तुम समझते हो ऑर्डिनरी बंदर है? तो कितना बेवकूफ है। दिग तब जन्म जात जड़, तू अंधा है 20 आंखों के होते हुए भी, तेरे जन्म को धिक्कार है। तेरा क्या फायदा हुआ तेरे जैसे लोग इस पृथ्वी पर आने का। तो ये बहुत लंबा चौड़ा वार्तालाप है, तो नेचुरली वो तो को समझता नहीं है। फिर भगवान राम का प्रताप बताने के लिए, अपनी शक्ति का परिचय देने के लिए एक नाटक ये भी करते हैं, समझ राम प्रताप कपि कोपा, सभा माज पन कर पद रूपा। उन्होंने भगवान राम का स्मरण किया, बड़े गुस्से में आ गए और सभा के मध्य में सभा माज पन कर पद रूपा, उन्होंने प्रण किया और अपना एक पैर चमा दिया पृथ्वी पर और क्या कहा, जो मम चरण सकस सटसारी, कि हे सठ हे दुष्ट, जो मतलब यदि जो मम पर चरण, यदि मेरा चरण मेरा पैर तुम तारी, इसको तुम हला भी सको, फिर वो राम सीता में हारी। मैं यहाँ से वापस चला जाऊंगा और सीता को और राम की तरफ से तुमको मैं ये एश्योरेंस देता हूँ कि राम बिना सीता के लिए वापस चले जाएंगे। हम यही समझ लेंगे हम हार गए युद्ध को, बिना लड़े युद्ध को हार गए और हम वापस चले जाएंगे। ऑल यू हैव टू डू इज कि मेरा जो पैर है उसको हटा देगा इस पृथ्वी से। अब इस बारे में भी लोग विद्वान लोग काफी डिबेट करते हैं कि ये तो बहुत बड़ी बात अंगद जी ने कह दी। उनके पास इस तरह की क्या कोई अथॉरिटी थी कि इस तरह का वहां पे स्टेटमेंट दें कि मेरा पैर हटा दो तो सीता को हार गई। उनको इस तरह का कहने का क्या अधिकार था? राइट, एक राजदूत को क्या अधिकार होते हैं, ये एक प्रश्न खड़ा होता है। राइट, अगर आप एक अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं किसी और के यहाँ, उसको आप क्या क्या अधिकार देते हैं, वो आपकी तरफ से क्या कह सकता है, क्या नहीं कह सकता। ये बातें एवरीडे लाइफ में लागू होती हैं, चाहे कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो, चाहे हमारे शैक्षिक संस्था हो या राजनीति हो। हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या अधिकार हमें दिए हुए हैं। अब राम जी ने तो उसको ये तो नहीं कहा था कि तू जाके वहां पे इस तरह का नाटक करना और उसने पैर हटा दिया होता तो बिना सीता जी को लगे राम जी लौट जाते। पर वो अपना अधिकार समझते हैं क्योंकि उन्हें प्रभु राम पर पूरा विश्वास है। कैसा नहीं होगा, ये दृढ़ विश्वास हो तभी ये संभव है। राइट, क्योंकि मैं ऐसा प्रण करता हूँ और मेरे प्रण का प्रभु पालन करेंगे और हम अपनी शक्ति का इसका थोड़ा परिचय दे पाएंगे। दूसरी बात, जब आप अपना दूत कहीं भेजते हैं तो यू कैन नॉट थिंक अबाउट ऑल इवेंचुअलिटीज के वहां क्या होगा। राइट, जामवंत ने जब हनुमान जी को भेजा तो जामवंत हालांकि सबसे बड़े बुद्धिमान है, वो भी इस बात को शायद सोच नहीं सके होंगे कि वहां पे जाके क्या होगा, किसको क्या पता क्या होगा। तो उन्होंने ये कहा जाओ सीता की शुद्धि लेके वापस आ जाओ। उन्होंने ये सोचा भी होगा कि वहां पे जाकर ये भी करना चाहिए, सीता की शुद्धि लेके रावण की शक्ति का भी पता लगाना चाहिए। नहीं तो वो भी कह के भेजते जरा वहां पे पता लग जाए तो जरा रावण की भी जरा खबर लेके आना, पर वो नहीं कहा क्योंकि शायद उस समय उनके दिमाग में बात आई नहीं। सो वी कांट प्रेडिक्ट फ्यूचर 100%। तो वो कई बार इस तरह का एक ब्लैंकेट एम्पावरमेंट आपको देना पड़ता है
कि भाई कभी ऐसी सिचुएशन आए तो यू मेक योर ओन डिसीजन एंड विल रिस्पेक्ट इट, राइट। तो चाहे आप कहो चाहे ना कहो, sometimes it's in writing, sometimes it is explicit, sometimes it is implicit, कैसा भी हो, पर वो आप एक दूत को ऐसे बांध के नहीं भेज सकते कि तू इतना ही करेगा, ऐसे ज्यादा नहीं करेगा। यू जस्ट डोंट नो कि वहां क्या परिस्थिति पैदा होगी, राइट। और उस परिस्थिति में उस दूत को कुछ न कुछ कदम तो लेना ही पड़ेगा। तो अब उन्होंने सोचा कि इस समय ये करना शायद बहुत जरूरी है और शायद उचित है, जरूरी शायद मेरे ख्याल उचित इज बेटर वर्ड, ये उचित है कि मैं जरा हमारी शक्ति का थोड़ा इसको परिचय दिया जाए। तो जो मम चरण सकस सठ टारी फिर राम सीता मैं हारी। अब जब उसने कहा कि राम रावण तो बहुत खुश हो गया, अगर ये तो बहुत सस्ता सौदा है, फटाक से इसकी टांग पकड़ो, इसको फेंको इसको, और अब सीता मेरी और राम वापस की। तो ये तो बड़ा बेवकूफ निकला। हम तो समझते थे कि ये बुद्धिमान होगा, ये तो बड़ा बेवकूफ निकला। तो फटाफट उन्होंने अपने दरबारियों को कहा, जाओ इसको उठाओ, इसकी टांग उसको फेंको यहाँ से, इसको उठा के सीधा ऐसा फेंको सीधा राम के इन सभा में जाके गिरे। तो सब उसको प्रयास करते हैं उठाने के लिए। झपटाई कर बल विबल उठाई, पद न डर रही बैठे ही सिर उठाई। सो राक्षस अपना पूरा प्रयास करने के लिए झपटते हैं, उठाते हैं, पर वो तो पैर तो वंगत का पैर है, वो हिलने वाला नहीं है। वो तो इतना कपि बल देख सकल ही हारे। तो सारे लोग हार गए अपने हृदय में। आप उठा आप कपि के परचारे, फिर परचारे इस पचारे ललकारे। तो अंगद ने फिर रावण को ललकार दी कि ये देखो, ये तेरे टुच्चे मुच्चे लोगों तुमने बुलाया, इनसे तो कुछ हुआ नहीं, अब तू ट्राई कर ले एक बार, अगर तेरे से हो जाए तो। उठा आप कपि के परचारे, वो जब उठा वो जब उसको चैलेंज किया गया। गहत चरण कह बाल कुमारा, मम पद कहे न तोरो। तो जो चरण उठाने के लिए जैसे इसने पैर बढ़ाया, अंगद जी ने पैर ऊपर कर लिया अपना स्वयं। कह रहे मेरा पैर का छू रहा है भाई, छूना है तो राम जी के पैर छू, तो तेरा कुछ उद्धार हो। यहाँ तो मेरे पैर छूने से कुछ तेरा उद्धार तो होने वाला नहीं। तो मेरे तो उससे कुछ फायदा नहीं, पैर छूना ही है तो भाई, अरे आपको पैर छूना है तो सीधे मुकेश अंबानी के पैर छुओ ना, छोटे मोटे व्यापारी के क्यों पैर छू रहे। मुकेश अंबानी के पैर छुओ तो देगा तो कम से कम 20-25 करोड़ तो देगा ही, राइट। जो उसके लिए हाथ की मैल है, एक सेकंड की उसकी कमाई 20-25 करोड़ है। अब वो छोटे मोटे सेट के पैर छुओ और 10 रुपए का नोट निकाल के दे, उससे क्या फायदा। जैसे लक्ष्मण जी शूर्पणखा को कहते हैं कि मेरे से ब्याह करेगी क्या करेगी, मैं तो इनका सर्वेंट हूँ, ब्याह करना तो राम जी से करना भाई, तो पटरानी बनेगी, तेरा सम्मान होगा, तेरी मैं भी तेरी भी सेवा करूंगा। तो मम पद कहे न तोरो बारा, मेरा पैर चरण करने से तेरा कोई भला नहीं होने वाला, कोई उद्धार नहीं होने वाला। गहस न राम चरण सट जाई, हे सठ जाके राम के चरण को क्यों नहीं पकड़ता है। सुनत फिरा मन अति सच्चाई। अब कितनी उसको एम्बैरेसमेंट हुई होगी, अब आप और हम सोच सकते। तो सुनत फिरा तो एकदम संकोच, एकदम शर्मिंदा होकर वो अपने स्थान पर जाके बैठ गया। रिपु बल हर्ष कपि बाल तनय बलपुंज, पुलक शरीर नयन जल गए राम पद कंज। सो रिपु बल धर्ष, तो रिपु के बल को धर्ष मतलब उसका नाश करके, मर्दन करके, हर्ष कपि हर्षित होकर, बाली तनय बाली का पुत्र यानी अंगद, बलपुंज और बल का संग्रह, पुलक शरीर नयन जल गए राम पद कंज। और वहां से सीधा एकदम वो तो एकदम 747 प्लान में बैठे होंगे और 1 सेकंड के अंदर राम जी के पास आए। कोई दूर तो था नहीं। पुलक शरीर नयन जल गए राम पद कंज, बिल्कुल जल नेत्रों में जल, आंसू बाहर बहते बहते जाके उन्होंने राम जी के चरणों में जा गिरे हो। अब अभी ये कंज और कुंज, इन दोनों शब्दों में बड़ा केवल कंफ्यूजन हो जाता है। तो कंज और कुंज में क्या फर्क है। नव कंज लोचन कंज मुख कर, नहीं श्री राम। कंज लोचन कंज मुख है, तो कंज क्या है वहाँ। नमस्ते सर, विदुषी बोल रही हूँ राजस्थान। हाँ विदुषी।
कंज तो कमल का फूल होता है हाँ। और कुंज वाटिका को कहते हैं। हाँ, तो कंज है कमल का फूल। तो बार बार भगवान राम के चरण कमल और विभिन्न अंगों के लिए प्रयोग होता है। और कुंज है वो वाटिका, पुष्प कुंज, राइट, जो पुष्प वाटिका है कुंज। तो दो एक जैसे शब्द है पर दोनों के बिल्कुल अलग अलग अर्थ है। तो कंज और कुंज तो वी शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड। अब इसके पहले आगे बढ़े तो एक प्रश्न ही होता है कि ऐसा क्या था अंगद के पैर में कि कोई इसको उठा नहीं पाया है। यानी सबने ट्राई किया है, बाद में रावण को चैलेंज किया तो रावण को तो ये मौका दिया ही नहीं अंगद जी ने बड़े स्मार्टली। तो मेघनाथ ने भी ट्राई किया होगा, उसका उल्लेख पता नहीं मानस में है कि नहीं, शायद होना चाहिए, पर मैं नहीं होता भी मैं मान के चलता हूँ क्या होगा। मेघनाथ से भी नहीं हला, तो ऐसी क्या बात थी? एक तो हम ये कह सकते हैं चलो ये तो भगवान की शक्ति का प्रयोग हो रहा है, भगवान की कृपा है इसलिए नहीं हुआ। और कोई एक्सप्लेनेशन है किसी के पास? या अभी अंगद इतना ज्यादा शक्तिशाली था कि कोई उठा ही नहीं सकता था? एनी आइडिया? कोई सुना है कोई एक्सप्लेनेशन आपने किसी से कहीं से? नहीं, मुझे Anyone? ऐसा लगता है कि जो कई जैसे छिपकली वगैरह दीवार पे चढ़ती हैं तो उसमें एकदम चिपक जाती हैं, तो उनके पैर वहां से हटते नहीं। तो एक वैक्यूम जो क्लियर होता, जैसे वैक्यूम वाले हुक्स भी आ गए हैं तो वो दीवार पे लग जाते हैं। तो वैसा ही कुछ यहाँ पर भी हुआ होगा, क्योंकि बंदर लोग भी काफी कई जगहों पे चढ़ जाते हैं और वहां से आसानी से गिरते नहीं हैं। तो उनके वो पंजे में कुछ ऐसी पकड़ होती होगी जो उनको वहां पे मतलब वैक्यूम जैसा उनके पंजे से हो जाता होगा, तो वहां से वो हटता नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है। ओके। तो मतलब उनकी शारीरिक रचना कुछ इस प्रकार की हो, पैरों की रचना, राइट? हाँ जी, हाँ जी। तो या उनकी ऐसी होगी या बाकी सब वानरों की भी ऐसी रचना होगी? अभी हम गैस कर रहे हैं, किसी को हमें पता नहीं है। नो, आई डोंट नो। तो राम का प्रताप था, राम का हाँ प्रताप। हाँ 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 सर, भाभी जी, सरस्वती जी कहिए, क्या करें आप? राम का प्रताप था राम का इसलिए। प्रताप था, हाँ राम का प्रताप था, ठीक है। ओके, एनीबॉडी एल्स? तो इसकी एक कथा जो मैंने सुनी है, अब हमने ज्यादा नहीं सब पता है, हमारे पिताजी से सुनी हुई है, अब उन्होंने भी किसी से सुनी होगी, कि जब उन्होंने पैर रोका और रोपा करना चाहिए, रोका नहीं, रोपा जमीन पर, और जब ये प्रण किया तो वहां लक्ष्मण जी ने ये प्रण सुना। अरे इसने, अंगद ने क्या प्रण कर दिया, वहां तो इतने बड़े बड़े शक्तिशाली हैं। तो लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार हैं, आपको बताइए, राइट? तो जब पैर रोका तो शेषनाग तो धरती के अंदर है, तो लक्ष्मण जी ने, शेषनाग ने लक्ष्मण जी का पैर पकड़ लिया ताकि कोई उसको हला ना सके। ये कहानी भी है। तो लक्ष्मण जी ने पैर पकड़ लिया, शेषनाग ने। अब जब शेषनाग ने पैर पकड़ लिया तो कौन हटा सकता है? अब मेघनाद और शेषनाग का युद्ध होगा तो लक्ष्मण जी मेघनाद का वध करते हैं, तो कम से कम लक्ष्मण जी मेघनाद से तो ज्यादा शक्तिशाली हैं, बाद में सिद्ध होगा, राइट? तो लक्ष्मण जी हैं या शेषनाग है, वो मेघनाद से भी ज्यादा शक्तिशाली हैं। तो मेघनाद ने भी जब पैर हटाया की कोशिश की तभी भी पैर नहीं हिला, क्योंकि उनसे भी ज्यादा शक्तिशाली जो शेषनाग है उन्होंने उसका पैर पकड़ रखा है। और जब रावण पैर उठाना आया तब अंगद जी ने पैर हटा लिया, क्योंकि शेषनाग रावण से ज्यादा शक्तिशाली नहीं है। तो अगर रावण पैर हटाएगा तो शेषनाग जी उसको संभाल नहीं सकेंगे, तो इसलिए उन्होंने पैर हटा लिया। ये कथा हमने बचपन में अपने पिताजी सुनी थी। अब ये सारी कथाएं आप बड़े संत विद्वानों ने रची होंगी बताने के लिए, तो सिंस आई हैव हर्ड इट, सो आई शेयर्ड विद यू। पर अल्टीमेट आंसर तो जैसे आपने सही कहा सरस्वती जी कि भगवान का प्रताप है। लक्ष्मण जी भी भगवान के प्रताप से इतना शारीरिक शक्ति धारण करते हैं, तो हमारे किसका क्या प्रताप है? But this is a very interesting story, so I thought I'll share that with you. तो पहुंच गए वहां पर, तो उनका मिशन गया पर वो तो फेल हो गए मिशन में, लक्ष्मण जी, राइट? सारे मिशन सक्सेसफुल नहीं होते हैं। तो मुशर्रफ कौन थे? प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के, वो आए थे वाजपेयी जी के समय में,
वार्तालाप के लिए और आगरे से वापस लौट गए, वार्तालाप पूरा नहीं हुआ। क्या नाम था उनका, मुशर्रफ। तो सब मिशंस आर नॉट सक्सेसफुल। तो ये मिशन था कि उनको मुशर्रफ, हाँ परवेज जनरल मुशर्रफ। तो परवेज मुशर्रफ है। तो सारे मिशन सक्सेसफुल नहीं होते राजनीति में, पॉलिटिक्स में। तो मिशन फेल रहा, पर कम से कम अपनी शक्ति का परिचय दिया है। तो अब तो कोई ऑप्शन रहा ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण भी दुर्योधन को समझाने के लिए गए थे। वो स्वयं भगवान स्वयं श्री कृष्ण फेल हो गए है ना। और दुर्योधन को समझाया तो दुर्योधन कहाँ समझने वाला है, वो तो उल्टा उनको बांधने के लिए आ गया। तो वो भी वापस आ गए। अब कोई उनके पास ऑप्शन नहीं, अब तो युद्ध ही ऑप्शन है। सो यहाँ पर ये युद्ध इज द लास्ट रिसोर्ट, नॉट द फर्स्ट रिसोर्ट। हमें भी जीवन में हर किसी से लड़ाई पंगा मोल नहीं लेना चाहिए पहली बार। पहले समझाने का प्रयास करो, पूरा प्रयास करो, साम दाम भेद का पहले प्रयोग करो। युद्ध इज शुड द लास्ट थिंग। और प्राय हम लोग युद्ध वी डू द फर्स्ट थिंग, पहले ही जाके उससे झगड़ा फंसा शुरू कर देते हैं। क्योंकि एक बार युद्ध शुरू हो गया तो उसको बैक करना बहुत मुश्किल है। एक बार दुश्मनी होता है, शत्रुता हो जाए, उसको मित्रता बदलना बहुत मुश्किल है। मित्र को शत्रु बनाने में कुछ समय नहीं लगता है, पर शत्रु को मित्र बनाना बहुत मुश्किल है। तो पूरा प्रयास हर तरह से करना चाहिए। काफी प्रयास हो गया, पर अब तो कोई ऑप्शन नहीं है। अब क्या करना चाहिए? फिर भगवान राम सचिव से निकट बुलाए। देखिए ना, फिर वो अपने सचिवों को बुलाते हैं। अब ये नहीं कि वो गंगा ने जाके समाचार दिया कि चलो आक्रमण करो फटाफट, ऐसा नहीं है। राम सचिव से निकट बुलाए, रिपु के समाचार जब समाचार मिल गए सारे, सब सचिवों को बुलाया, उनसे सलाम करा के लंका बांके चार द्वारा कहीं बिदल लागम करो बेचारा। कि लंका में तो बहुत जबरदस्त किला है चारों तरफ, और इसके चार द्वार हैं। अब हम लोग क्या करें, किस तरह आक्रमण करें? देखिए ना, कितनी छोटी सी बात है, पर उसका निर्णय भगवान राम स्वयं नहीं लेते। सब मंत्रियों से, अपने सारे सेनापतियों से सलाह लेते हैं कि हमें क्या वार स्ट्रेटेजी क्या बनानी चाहिए, हाउ डू वी डू इट, रादर देन के खुद ही पूरा प्लान बना लिया और ऑर्डर दे दिया कैसा करो। तभी आप अपने जो आपकी सेना है, जो आपके लिए काम करते हैं, उनका आत्मविश्वास दे सकते, तभी वो पूरे मन से काम करेंगे। चाहे वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो, चाहे कोई और वर्ल्ड, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो। सबके सलाह लें, सबका मशवरा लें। और जरूरी नहीं है कि सबका मशवरा माना जाए हर समय, पर सबको कम से कम लगे तो सही कि हमारी कोई बात पूछी जाती है, हमारा सम्मान होता है। तो एक छोटी सी बात है, बट वी डोंट इम्प्लीमेंट इन आवर लाइफ। तो उन पर हम किस तरह से आक्रमण करें, इस पर विचार करें। अब बताएं कि आप कैसे करना चाहिए। चार द्वार हैं, किस द्वार पर अटैक करें, किस द्वार पर कौन अटैक करेगा। लेट्स डिस्कस दैट। कर विचार अतिन मंत्र दृढ़ावा, चार अनी कपि कटको बनावा, हर्षित राम चरण शरण आवे, गई गिर शिखर वीर सब आवे। तो ये दोहा 39 है। तो यानी करीब करीब 40 दोहे तक। तो अभी हालांकि लंका कांड है, जिसको वाल्मीकि जी ने युद्ध कांड कहा है। ये यही एक ऐसा कांड है जहाँ वाल्मीकि जी और तुलसी जी ने कांड का नाम ही अलग रखा है। वहां उन्होंने युद्ध कांड कहा, या उन्होंने लंका कांड कहा। शायद वो युद्ध से बहुत पसंद है तुलसीदास जी को, तो हो सकता है उनको भी थोड़ा विश्वास हो, शांति हो जाए बिना युद्ध किए। फिर लंका कांडे रखता हूँ, हो सकता है रावण को बुद्धि आ जाए, कल युग तक आते आते। कर विचार तेन मंत्र बढ़ावा। तो सब लोगों ने विचार किया, और फिर चार अनी अनेक शब्द है संस्कृत, तो उसका अर्थ है ना। तो चार द्वार हैं, तो सेना के उन्होंने चार टुकड़े बनाए, ईस्ट विंग, वेस्ट विंग, नॉर्थ विंग, साउथ विंग। आज भी इस तरह के शब्दों का प्रयोग होता है, ईस्ट विंग एयरफोर्स, वेस्ट विंग एयरफोर्स। तो चार सेना के दल बनाए। अब चूंकि बहुत लाइन स्किप कर रहे हैं। हर्षित राम चरण सिर धावै, कहीं घर शिखर वीर सब दावै। तो इस लाइन से युद्ध का आरंभ है। हर्षित राम चरण सिर नावे। सब तो युद्ध करने के लिए तैयार ही हैं। तो बड़े हर्ष होकर राम जी के चरण में सिर झुकाते हैं। और गही गिरी, और उनके पास कौन से बड़े मॉडर्न इन वेपन्स हैं। तो वहां पर वो जो पेड़ हैं, गही गिरी पर्वत है, गिरी शिखर पर्वतों के शिखर लेकर सब दौड़ते हैं। जहाँ उठाया पर्वत दिखाई दिया, पत्थर दिखाई दिया, शिला दिखाई दिया, पेड़ दिखाई दिया, जो भी दिखा उसी को उठाओ और उसी को मारो। राइट। तो यही उनके पास शस्त्र है। राम प्रताप प्रबल कपिजू था, मर्दई निश्चर सुपट बरू था, निज दल विचल
सुनीत ही काना पैर सुबट लंकेश रसाना। तो अब ये युद्ध का वर्णन है। तो राम के प्रताप से प्रबल कपि जूता, जो कपियों की जूत है यानी कवियों का समूह है, बड़ा प्रबल है, बड़ा शक्तिशाली, और मर्द है निश्चर, सारे राक्षसों का मर्दन कर रहे हैं, नाश कर रहे हैं। सुबट बरूथा, और बड़े, वो भी बड़े योद्धा हैं राक्षसों, ऐसा नहीं है कि वो कोई लल्लू पंजू है, पर उनका मर्दन हो रहा है। अब ये जब समाचार रावण के पास रिपोर्ट पहुंच रही है कि आपके तो सारे सैनिकों को मार रहे हैं, उनका मर्दन कर रहे हैं वानर लोग, तो निज दल पिछले सुनी तही काना, जब उन्होंने अपने कान से सुना कि ये सब हो रहा है, फिर सुपट लंकेश रसाना, तो उसने क्रोध होकर सारे योद्धाओं को फिर लौटा दिया कि जाओ लड़ो, डरपोक लोग, तो मेरी नाक कटवाओगे, जाओ जाओ लड़ो, या तो वीर गति प्राप्त करो या फिर विजय प्राप्त करो, ये क्या डर के क्या वापस आ रहे हो। निश्चर अनी दीख कप फिरे, जहां तक कटकटाए फट फिरे, पौप कपिन दुर्घट गढ़ घेरा, नगर कलाल भयो गनेरा। तो निश्चर अनी, निश्चर की अनी, निश्चरों की सेना देखकर वानर फिर लौटे, यार यार ये तो वापस आ गए बेशर्म, अभी तो मारपीट के भगाया था, फिर लौटे वो, जय कटकटाए फट फिरे। अब यहाँ इस कांड में ट अक्षर का बहुत प्रयोग है वर्ण का, क्योंकि ट से वो एक कठोरता आती है, कट 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 कट, है ना, पीड़ो पीड़ो काटा काटा काटा, हम लोग पतंग में नहीं कहते काटा 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 काटो काटो काटो, है ना, तो वो सुनने में ज्यादा मजा आता है, पतंग में कम मजा आता है, वो काटो काटो काटा काटा काटा, भले कटाओ ना कटाओ, आपकी पतंग उड़ रही है, आपकी खुद की पतंग कट गई है, फिर भी चिल्लाओ काटा 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 काटा, तो एक बार सामने वाला लगता है कि मेरी पतंग भी कट गई, तो जहते कट कटाए फट फिरे, तो सब फिर युद्ध शुरू हो गया। को कपिन दुर्गढ़ गढ़ घेरा, और सारे वानरों बहुत क्रोधित हो गए, सारे गढ़ को, दुर्गम किले को घेर लिया, और नगर कोलाहल भयो गनेरा। जब समाचार अंदर शहर में मिले होंगे, लंका में जो निवासी हैं, तो बोले भाई भगवान, ये तो बिल्कुल तो हमारे दुर्ग तक आ गए, हमारे किले तक आ गए, अब पता नहीं क्या होने वाला है। अब चूंकि छोटे मोटे सिपाहियों से काम नहीं, जिस नॉर्मली सभा में पहले आप छोटे मोटे सिपाहियों को भेजते हो, फिर बीच वालों को भेजते हो, फिर बड़ों को भेजते हो। जब हनुमान जी आए तभी उसने ये किया था, पहले छोटे मोटे सेनापतियों को भेजा था आपने, फिर बाद में और दूसरे राक्षसों को भेजा, फिर काम नहीं हुआ तो फिर अपने राजकुमार को भेजा, अक्षय कुमार को, अक्षय कुमार से भी काम नहीं हुआ, खुद का काम समाप्त हो गया, फिर उसने मेघनाथ को भेजा, यही काम इसने किया। अब इनसे सबसे किसी से नहीं हुआ तो उन्होंने मेघनाथ को भेजा है। मेघनाथ सुनि श्रवण ऐसी गढ़ नीचे का आय, पत्र वीर दूर करके सन्मुख चलो बजाए। सो मेघनाथ ने जब सुना कि सारे किलों को घेर लिया है और हमारे सेना के लोग, सेनापति लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तब अब मुझे इस युद्ध में उतरने की जरूरत है। तो वीर किले से उतरा और एकदम गढ़ नीचे का आय, दुर्ग हैं, तो दुर्ग से, किले से उतरा हो और सन्मुख चले बजाए और डंका बजाया, एकदम सामने आ गया, बहादुर है। अब ये तुलसीदास जी वीरता, भले ही वो राक्षस है पर वो वीर है, तो उसको वीर कहने में उनको कोई संकोच नहीं है। ये नहीं कि वो राक्षस है उसको मैं वीर क्यों कहूँ, ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो राक्षस है, दुष्ट है, पर वीर है तो वीर है क्या नहीं? अगर वीर है तो वीर है, तो उनकी राक्षसों की वीरता का भी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो यही एक अप्रोच होना चाहिए। अगर आपका शत्रु है और आपके उसके विचार से नहीं मिलते हैं, तो उसमें जो अच्छाइयाँ हैं तो अच्छाइयाँ हैं, तो उसको हम नहीं इग्नोर कर सकते। तो उतरे वीर है, वो योद्धा है और वो अपना बड़ा बहादुरी के साथ सामने आया है, तो प्रशंसा के लायक है। भले वो शत्रु है, भले वो राक्षस है, पर वो प्रशंसा के लायक है। तो उसकी वीरता का तुलसीदास जी उल्लेख करने में उनको कोई संकोच नहीं है। अब यहाँ पर ये नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो रहा है, वो है मेघनाथ। अब हालांकि हमने सुंदरकांड में मेघनाथ को देखा था जब वो रावण को लेके चला गया था, पर तब उसका कोई बहुत रोल नहीं था। पिताजी ने ऑर्डर दिया कि वो बंदर वहां हल्ला कर रहा है, उसको जरा पकड़ के ले आओ, और पकड़ के ले गए। पर वहां मेघनाथ की कोई खास ज्यादा बोलचाल या वार्तालाप या कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं है। अब मेघनाथ जी क्या करेंगे? 10 सर सब मार सी, परे भूम कपि वीर, सिंह नाद करी गर्जा, मेघनाद बल तीर। 10 तो हम सब जानते हैं, सर यानी वाण, वो भी हम देखा, कई बार देख चुके हैं।
सब मारसी परे भूमि कपी, सब सारे इन्होंने वानरों को 10-10 बाण मारे, तो सब के सब घायल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। हो सकता है कुछ उसमें से शहीद भी हो गया हूँ, वीरगति प्राप्त कर गया हूँ। सिंहनाद करे गर्जा मेघनाद बल। अब देखिए ये दूसरी लाइन में मेघनाद की कितनी प्रशंसा कर रहे हैं, उसकी वीरता की प्रशंसा कर रहे हैं। तो आता है और सारे वानरों को ठिकाने लगा देता है। सिंहनाद कर गर्जा, सिंहनाद का नाद करता है, और बड़ा मेघनाद बड़ा बलवान है, बड़ा धीर है। अब यहाँ पे मैंने ये शब्द लिखा सर। अब देखिए ना, ये बिल्कुल एक जैसे शब्द हैं, और कितने अलग अलग अर्थ हैं। सर 10-10 सर। अब सर तो हम सर को भी कहते हैं, मेरे सर में दर्द हो रहा है, और सर यार वाण, और सार राइट का ये हम रामचरितमानस का सार ही पढ़ रहे हैं इस पूरे क्लास में। और सिर पकड़ लिया उसने, और सुर, हाँ मेरा सुर तो बहुत ही खराब है, इसलिए तो मैं कभी गाता नहीं हूँ। और सूर क्या है? अब मैंने लिखने को तो लिख दिया, पता नहीं क्या है। सूर कुछ है, कुछ शब्द? सूर्य। हाँ सूर्य, राइट सूर। और सूरदास का भी सूरदास का भी शॉर्ट फॉर्म है सूर, तुलसी शशि। सूर अंधे के लिए भी उपयुक्त होता है उसके बाद से। अच्छा उसके बाद से, हाँ अच्छा सूरदास जी के बाद से, हाँ तो सूर अंधे के लिए भी। तो और शहर आपका एक हाँ सैर सपाटे करने, वो सैर सपाटे करने का बहुत शौक है उसको, राइट। सैर करने गया है, और टहलने गया। भूल गया इसके पहले। शेर भी कोई शब्द है क्या जिसमें सब एक ही छोटे एक ही किलो को बोलते हैं ना, किलो को। शेर, वजन शेर होता था। एक शेर घी देना भाई, राइट। एक शेर या 2 शेर आलू, तो वो रह गया यहाँ पे। और शोर पवन करे शोर, तो अवधि में वो शोर को शोर, राइट। और सौर मंडल, राइट। तो आप देखिए ना, एक ही जरा बिल्कुल मिलते जुलते शब्द हैं। एक बात जरा एक आ के मात्रा लगाओ, ई उ ए ओ के, तो अर्थ ही बिल्कुल ही अलग है। तो ये बड़ी डेंजरस भाषा है हिंदी, इससे आप दूर रहिए। अंग्रेजी पे ध्यान दीजिए, फ्रेंच पढ़िए, जापानीज पढ़िए, पर हिंदी में तो बहुत कंफ्यूजन रहता है। तो ये भाषा की विविधता है, और इससे भाषा में बड़ा सौंदर्य आता है। और जो अब जैसे जब कवि और लेखक हैं, वो एक ही वाक्य लिखेंगे या 2-3 लाइन लिखेंगे, उसमें सारे शब्दों का प्रयोग हो जाएगा। सर भी आ जाएगा, सार भी आ जाएगा, सिर भी आ जाएगा। और सीर भी कोई शब्द का पता नहीं, सुर सैर सोर सौर। तो कितना मजा आएगा उसको पढ़ने में, तो पढ़ने में ही आनंद है। चलो खत्म हो गया क्या? हाँ, तो ये हमारे मेघनाथ जी की कहानी है। तो उसने तो बड़ा तहलका मचा दिया राम जी की सेना में। अब तो उसका भी कुछ काउंटर अटैक तो करना पड़ेगा ना हमें। तो मेघनाथ आज ही युद्ध जीत जाएगा। जब कर्ण आता है अपनी पूरी शक्ति के साथ महाभारत में, तो सारे लोग उससे हारने लगते हैं, लेकिन अर्जुन भी कुछ नहीं कर पाता। और लगता था कि आज कर्ण सारे पांडव सेना का तहस नहस कर देगा, और आज युद्ध समाप्त हो जाएगा और पांडव हार जाएंगे। तो इतना शक्ति है उसके पास। तो उसका अल्टीमेटली वहां पे तो सोल्यूशन कृष्ण भगवान ही निकालते हैं। तो कृष्ण भगवान समय घटोत्कच को बुलाते हैं कि घटोत्कच तुम आओ, यहाँ तुम्हारे ताऊ चाचा सब बड़े खतरे में, तुम्हारे पापा तो तुम्हारी शक्ति की जरूरत है। तब घटोत्कच आकर अपनी राक्षसी शक्ति का प्रयोग करता है, और उस समय कर्ण के पास जो विशेष अस्त्र है, जो उसे इंद्र ने दिया है, जो चूक है, जो उसने अर्जुन के लिए बचा कर रखा है, उसका प्रयोग करने के लिए लाचार हो जाता है। क्या नाम उसका? एकग्नि है, आप लोगों को पता होगा, मुझे करेक्ट करिएगा। उस एकग्नि शस्त्र का प्रयोग करता है घटोत्कच पर। उससे घटोत्कच की मृत्यु तो हो जाती है, और पांडव सेना में बड़ा हाहाकार हो जाता है। पर कृष्ण भगवान बहुत हंसते हैं, बहुत खुश होते हैं। तो सब कहते हैं कि कान्हा तुम पागल हो गए हो क्या? हमारे बेटी की मृत्यु हो गई और तुम यहाँ मुस्कुरा रहे हो।
बोला आज तुम्हारी बेटी की मृत्यु हुई है तो दुख की बात जरूर है, पर आज तुम्हारी विजय हो गई। कुंभकर्ण आ गया बीच में। जो कर्ण के पास जो अचूक शस्त्र था, वो शस्त्र का प्रयोग हो गया। अब वो अर्जुन को नहीं मार सकता, अब उसके पास कोई शस्त्र नहीं है जिससे अर्जुन मर सके। तो अब हमारी विजय निश्चित है। और उधर वहां पर कौरव सेना में बड़ा उत्साह था, गया और इतना बड़ा घटोत्कच मर गया, पर कर्ण बहुत उदास था। बोले कर्ण तुम उदास क्यों हो, तुमने तो मार दिया उसको। बोले मैं उदास इसलिए हूँ कि हम अपनी युद्ध हार गए, क्योंकि अब मैं अर्जुन को नहीं मार सकूंगा, क्योंकि अब मेरे पास कोई शस्त्र नहीं बचा। तो बड़ी भगवान की बड़ी अजीब 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 चरित्र है। तो यहाँ पर भी अब मेघनाथ को भी रोकना है, नहीं तो मेघनाथ आज नहीं रुकेगा तो आज पूरी सेना का वो नाश कर देगा। अब मेघनाथ का तोड़ तो एक ही है, घटोत्कच। यहाँ पर लक्ष्मण है, तो वहां उस एक का तो आय उससे मांगी राम पही अंग दाद कभी साथ, लक्ष्मण चले क्रुद्ध हुई बाण सरासर। तो लक्ष्मण जी अब भगवान राम का इसका तो अब मैं ठीक करता हूँ, इसने मेरी सारी बानर सेना को तहस नहस कर दिया है, तो मैं अब चलता हूँ इसको ठिकाने लगाने। पर आयुष मांगी राम पही, बिना राम के आज्ञा के बिना नहीं जाएंगे। आयुष पाए मांगी राम पही अंगदाद के भी साथ, तो वो चल दिए अंगद और बाकी सैनिक भी साथ लग गए। लक्ष्मण चले क्रुद्ध हुई, एकदम क्रोधित होकर लक्ष्मण चल दिए बाण सरासन हाथ। तो बाण और बाणों का आसन यानी धनुष बाण लेकर साथ में चल दिए। तो ये आज तक का लंका कांड को हम लोग यहीं तक करते हैं। इसको मैं इसको शायद अगर आवश्यकता न हो तो इसको मैं बंद कर दूं, कैसे बंद होगा ये। अभी भी ये चालू है ना, ये स्क्रीन शेयर, राइट? हाँ, यहाँ पे तो हमने लंका में प्रवेश किया, पुल बंधा, उसके बाद में यहाँ तक आए। अब मेघनाथ ने तहस नहस मचा दिए सेना में, और लक्ष्मण भैया निकल गए हैं उसकी खबर लेने। अब अगले गुरुवार को देखेंगे क्या होता है, इनका युद्ध होता है नहीं होता है, कौन किसको मारता है, कितनी पतब तकली है। आज की कहानी खत्म। अब आपके कोई प्रश्न हो, कोई चर्चा हो, पहले तो आज के विषय पर बात कर लेते हैं, इसके अलावा कोई बात हो तो वो अपनी प्रार्थना के बाद में करेंगे। एनी क्वेश्चन, एनी कमेंट? एक प्रश्न उठता है ओम जी। हाँ जी। कि जाते हैं किसी को संधि करने के लिए, तो उसको ऐसा अपमानित क्यों करते हैं जिससे कि वो संधि नहीं मान सके, उसके लिए अपमान हो जाए। वो कहते हैं कि दांत में तुम तृण रख लो और कुठार को कंठ में लगाओ, सारी छुपा समाज को, अपनी औरतों को लेके आओ सामने में, राम जी के सेना के सामने में। यानी इसका माने को तो मानेगा ही नहीं इस तरह का। तो माने कि युद्ध का उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि करना ही है। ये दिखावा की तरह है कि उसको अपमानित करना, इस तरह की बात कोई मान सकता है क्या? वेरी गुड क्वेश्चन। एनीबॉडी हैज एनी आंसर और एनी थॉट ऑन इट? बहुत उत्तम प्रश्न है आपका। आपका किसी की इसमें कोई कि भाई ऐसे कोई समझौता थोड़ी होता है। संधि करनी है तो आप जरा प्रेम से संधि करिए। उसमें सर मुझे लगता है वो संधि से ज्यादा जो है वो क्षमादान का इशारा है बेसिकली, कि अब तुम्हें दंड मिलने जा रहा है और ये तुम्हारे पार्ट पे संधि है, मतलब भगवान के पार्ट पे संधि नहीं होगी। तो वो तो तुम्हें एक मौका दे रहे हैं कि अभी भी समझ जाओ, और तुमसे जो अपराध, इतना बड़ा अपराध हुआ है तब भी वो क्षमा करने को तैयार है। तो वो संधि तो बराबर के समझौते की बात हो गई, ऐसा मुझे लगता है। और एनीबॉडी एल्स? थैंक यू। देखिए इसमें देखिए मैं हाँ चलिए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं कह रही थी कि नीति होती है कि दुष्ट से दुष्ट की भाषा में बात की जाती है और विनम्र से विनम्रता के संग, मर्यादा वाले से मर्यादित भाषा में। तो रावण तो
प्रूवन दुष्ट था, तो उसके घमंड को तोड़ते हुए उसे डांटना और उसके मान को तोड़ना जरूरी था। इसलिए राम ने ऐसे दूत को भेजा जो अक्खड़ और निर्भीक था, जो बोल सकता था, उसे डांट सकता था। हाँ, थैंक यू। तो देखिए, इससे सब मेरी कुछ सोच ऐसी है कि पहली बात तो यहाँ कोई संधि का कोई प्रश्न नहीं होता, क्योंकि ये तो वन साइडेड क्राइम है, उनकी पत्नी को हरण करके ले आया रावण और उनको पत्नी बनाना चाहता है, उसको प्रताड़ित कर रहा है, धमकी दे रहा है। सारी राक्षसों को क्या क्या है कि बस एक महीने में बात नहीं मानती तो उसकी गर्दन में उड़ा दूंगा। फिर भी ऑलरेडी एक बार उनका दूत रिप्रेजेंटेटिव आ चुका है और आपको समझा चुका है बड़ी विनम्रता से। हनुमान जी कितनी बार हाथ जोड़कर बात करते हैं। हालांकि गीता प्रेस में जब भी इसकी टीका में लिखते हैं तो वहां पे वो कहते हैं, कोष्टक में लिखते हैं राक्षसों के नाथ, वो मुझे कोई बहुत जचता नहीं है। वो हनुमान जी रावण को हे नाथ या हे प्रभु कहता है तो क्या है, ठीक है, वो अपने काम के लिए कह रहे हैं कि कम से कम इससे काम हो जाता है और लड़ाई और सीता को वापस कर देता है, तो झमेला ही किस बात का है। तो ये प्रयास, जो विनम्रता वाला प्रयास ऑलरेडी हो चुका है एक बार, ये तो उसको दिस इज गिवन ए सेकंड चांस। तो जो विनम्रता से नहीं माना तो उसके लिए तो भगवान राम ने समुद्र को भी धमकी देनी पड़ी, वो संधान सरका करना पड़ा, क्योंकि रास्ता अगर तुम नहीं बताओगे तो मुझे फोर्स का यूज करना पड़ेगा। यहाँ तो कुछ फोर्स का प्रयोग भी नहीं किया, उन्होंने कहा अब तो तुम्हें शरण लेनी पड़ेगी, आपको ये संधि वाला प्रश्न नहीं है, शरण लेनी पड़ेगी और शरण लेने का ये तरीका है। तो यहाँ कोई उसको धमकी नहीं है कि ये तरीका है, इस तरीके तुम शरण लोगे तो तुम्हारे प्राण छूट सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये जो उन्होंने मानस के तुलसी की रचना है उसके हिसाब से जो अंगद जी ने किया उस समय के लिए वो ठीक बात ही थी। वो भी वो कवनते बंदर, ये कौन सी भाषा है आप पूछिए, आपका राजदूत आया है उसका कवनते बंदर तो कौन है, दिस इज द प्रॉपर लैंग्वेज टू यूज। जबकि वो अंगद को जानता है, वो तो बालिका पुत्र है, वो राजकुमार है। ये अंगद को या रावण को ये नहीं पता कि ये राजकुमार है। वो किष्किंधा का क्या कहते हैं, राजकुमार क्या कहते हैं उसको, प्रिंस को क्या शब्द है, क्या बनाया था राम ने उनको, युवराज। थैंक यू, युवराज। हाँ, तो किष्किंधा राज्य का युवराज है। ये रावण को नहीं पता, तो ये बात में नहीं मान सकता, क्योंकि तो पता है ये एक राज्य का युवराज है, इसको कवनते बंदर। तो आप दूध को आप बोलोगे जिसको आप जानते हो किसी देश का युवराज जिसको कवनते बंदर, तो वो बंदर फिर वो तो कम से कम शांत क्यों बैठेगा। सो मुझे तो लगता है कि इसमें कोई ऐसी अनुचित बात नहीं थी। और कोई कमेंट? थैंक यू, बट थैंक यू। यही चीज इस फोरम का यही पर्पज है, वी आर ऑल थिंकिंग, कोई सही उत्तर क्या है, गलत उत्तर क्या है, किसी को नहीं पता। हमें क्या पता अंगद जी क्या था कि हम तो आते नहीं सर, but we think, and we try to understand Manas and its message. और कोई कमेंट किसी का? मुझे लगता है कि वो कहना चाहते थे कि सामूहिक रूप से तुम लोग सबको ही जाकर के उनके चरण में आ जाओ। सामूहिकता का भाव लाने के लिए उन्होंने इस तरह से बोला होगा, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, बहुत सुंदर। चलिए, आपको कोई प्रश्न नहीं है तो आई थिंक क्लोज। 2-3 मिनट एक्स्ट्रा हो गया, अगले गुरुवार को फिर मिलेंगे। अब तो बस घमासान युद्ध ही होगा, तो फटाफट आगे बढ़ेंगे हम लोग। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतगमय। ओम शांति शांति शांति।